Hare Krishna. So welcome to this disciple course day 5 और हम लोग हैं यूनिट नंबर 3 पे और आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 9 गुरु सेवा। उम्मीद है आप सब गुरु सेवा कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है गुरु सेवा का और आगे भविष्य में गुरु सेवा करने के लिए काफी उत्सुक हैं। आर यू रेडी? ठीक है, तो आपके सामने हम टॉपिक में जाने से पहले एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ये है कि क्या क्या तरीके हैं कि एक शिष्य गुरुदेव की सेवा कर सकता है और इस्कॉन के आंदोलन की सेवा कर सकता है। किन किन तरीकों से एक शिष्य गुरुदेव की सेवा कर सकता है और इस्कॉन आंदोलन की सेवा कर सकता है। मैंने एक्सेल शीट खोल लिया है, हम इसमें लिखते जाएंगे गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा करने के क्या क्या तरीके हैं। आप बताते जाइएगा, मैं इसमें नोट करता जाऊंगा। ओके, श्रेष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बुक रीडिंग करके प्रभुपाद की सेवा, गुरु की सेवा कर सकते हैं। इससे इस्कॉन को भी फायदा है और हम प्रचार भी कर सकते हैं। तो बुक रीडिंग वन ऑफ द। आपको कोई मतलब आप तरीका बोलते जाइए, बताते जाइए किसकी सेवा का तरीका है, गुरु की कि इस्कॉन की। बुक रीडिंग किसकी सेवा में आएगा? गुरु और इस्कॉन दोनों में ही आता है वो। दोनों में आएगा। ओके, यस। ठीक है। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सबसे पहले तो गुरु प्रणाम मंत्र बोल करके गुरु की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, तो भगवान के विग्रह के साथ में गुरु के विग्रह रख करके भी उन्हें हम फूल, धूप बत्ती और इत्र वगैरह इत्यादि जो भगवान को अर्पित करते हैं, वो गुरु को भी अर्पित करके दोनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं। डीटी दोनों को खूब प्रणाम मंत्र एंड डीटी वर्शिप जी। और इसके साथ साथ में एक तरीका, एक प्रसाद तरीका। ये शुभदा माता जी। इस प्रभु जी, हम प्रचार में हेल्प कर सकते हैं। इसमें गुरु और इस्कॉन दोनों की सेवा हो जाएगी। ओके, हेल्पिंग इन प्रीचिंग मेनली इस्कॉन की सेवा हो जाएगी। ओके, और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उनकी सेवा कर सकते ओके। हेमलता माता जी। प्रभु जी, हम 4 नियम का पालन करके इस्कॉन के हरे मंत्र का, हरे कृष्णा मंत्र का प्रचार करके लोगों को भक्ति में लाके एक तरीका 4 नियम पालन करके किसकी सेवा कर सकते हैं? इस्कॉन की सेवा कर सकते हैं जी, इस्कॉन की भी और गुरु महाराज की। गुरु महाराज, ठीक है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर लोगों को भक्ति में लाकर। ठीक है, प्रीचिंग दोनों में कॉमन हो गया फिर, है ना? जी। ओके, अतुल सोनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु को माला अर्पित करके गुरु की सेवा कर सकते हैं। प्रसादम से इस्कॉन की सेवा कर सकते हैं वितरण करके। गुड। ओके, चेतन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी कि गुरु का आदेश करके नगर संकीर्तन करके और टेम्पल से किसी मतलब वैष्णव सेवा करके भी कर सकते हैं। एक करके आदेश तो हो गया। नगर संकीर्तन करके किसकी सेवा कर सकते हैं? नगर संकीर्तन करके इस्कॉन की भी मतलब और गुरु की भी, क्योंकि वो प्रचार में भी आ जाता है। ठीक है। और वैष्णव सेवा करके भी। वैष्णव सेवा, तो इसमें किसकी सेवा होगी? वैष्णव की, गुरु की? वैष्णव की, गुरु की भी हो जाएगी। वैष्णव में प्रभु जी, वैष्णव में सब आ जाते हैं, गुरु भी आ जाएंगे और फिर जितने भी टेम्पल के अंदर आने वाले जितने भी डिवोटीज वो भी आ जाएंगे। ओके, गुड। ज्योत्सना माता जी। ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु के आज्ञा का पालन करके ओके, ये हो गया। उनके वस्त्र इत्यादि होकर भी उनकी सेवा हम ले सकते हैं। ओके, पर्सनल सर्विस, ठीक है, गुड।
और कुछ? संकीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस्कॉन की सेवा होगी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा लिखा नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गर्व इस्कॉन की सेवा होगी। जी, थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। हम हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास करके जिसके द्वारा हम गुरु की सेवा कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता से पालन करना है, इससे भी हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। जैन सभी बता रहे हैं जैसे काया वाचा मनसा, हमें गुरु की सेवा मतलब पर्सनली सेवा भी कर सकते हैं, जैसे उनके कपड़े धुलना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके रहने की व्यवस्था करना, इससे भी हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। पर्सनल सर्विस आ गया, डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज। और इसके अलावा क्या बताया था? प्रभु जी मैंने सबसे पहले बताया था आध्यात्मिक जीवन का गंभीरता पूर्वक पालन करना है, इससे भी हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। ओके। देन मनसा काया वाचा, हम गुरु की पर्सनल सेवा कर सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं, देन जो भी सेवा हो। और एक ये बताया था हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विस्तार कर सकते हैं, जिससे हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। राइट, ये वैष्णव गुणों का। ओके, अजय प्रभु। देन प्रभु इस्कॉन का सेवा हम इस प्रकार कर सकते हैं, जो हमारे 7 उद्देश्य हैं उनको फॉलो करके हम उसका सेवा कर सकते हैं, इस्कॉन का सेवा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट अदर डिवोटीज आल्सो शेयर। थैंक यू प्रभु। यस अजय प्रभु। प्रभु जी आपने शायद गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं ये प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं गुरु की सेवा? हरि नाम संकीर्तन करके, संकीर्तन रख के घर घर में 16 माला जप करके, श्रीमद् भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूट करके। एक लिस्ट बस। थैंक यू। प्रतिष्ठा माता जी। प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूशन करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिवोटीज के साथ में संघ में रहकर जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होती है तो उसको टॉलरेंस करके या फिर उसको कम्युनिकेट करके सुलझा लेना, ये इस्कॉन के लिए भी अच्छा है एंड गुरु के लिए भी, गुरु भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो दोनों में आ जाएगा जी। ओके, गुड, थैंक यू। शुभदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, डोनेशन देके ये कर सकते हैं प्रभु जी की देव की सेवा भी और इस्कॉन की सेवा, दोनों की सेवा जी। 100 के लिए, प्रचार के लिए जैसे डोनेशन दिए तो राइट इसके लिए सेवा। थैंक यू। और भी तरीका जैसे बताइए। यस सुधाकर प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, इनवाइट करके उनको फेस्टिवल्स में, जिससे जो नए भक्त हैं उनको भी एक कृष्णा कॉन्शियस में आने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम्स में इनवाइट करके अपने घर पे या तो कहीं घर पे मान सकते हैं। डिवोटीज को कि गुरुदेव को? गुरुदेव को। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। एनी अदर आंसर? ठीक है, देखिए अब अगर आप इसमें समानताएं देखें तो आपको पता चलेगा बुक रीडिंग कॉमन, डीटी वर्शिप कॉमन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कॉमन, प्रीचिंग कॉमन, नगर संकीर्तन कॉमन, वैष्णव सेवा कॉमन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन को गुरुदेव की सेवा में लिख सकते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से गुरुदेव प्रसन्न होंगे? ऑफ कोर्स लिख सकते। तो ये भी कॉमन, राइट। ऑफरिंग गार्लैंड्स, गुड। पर्सनल सर्विस, गुड। डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज, ओके। एसोसिएशन विद डिवोटीज, एसोसिएशन विद डिवोटीज कॉमन। और डोनेशन कॉमन, ठीक है। अब बात आती है बाकी बची हुई लिस्ट की, ठीक है। हेल्पिंग इन प्रीचिंग, प्रचार यहाँ पर भी है और यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन प्रचार में मदद करने से क्या गुरुदेव का आदेश है, क्या गुरुदेव प्रसन्न होंगे? राइट, है ना। तो हेल्पिंग इन प्रीचिंग वहां से उठाकर हम यहाँ भी डाल सकते हैं, तो ये भी कॉमन है। ठीक है। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, क्या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव प्रसन्न हो सकते हैं? राइट।
तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कॉमन। ठीक है, तो इस्कॉन की सारी लिस्ट गुरुदेव की लिस्ट में कवर हो गई। अभी गुरुदेव के लिए एडिशनल कुछ चीजें, डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज, हम व्यक्तिगत हमारे जीवन में गुणों का विकास करें। क्या ये गुरुदेव की सेवा है या फिर इससे इस्कॉन की सेवा भी हो सकती है? हो सकती है, ऑफ कोर्स, दिस इज ऑल्सो कॉमन। सिंसियरली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति का अभ्यास करने से सिर्फ गुरुदेव ही प्रसन्न होंगे या फिर समाज भी प्रसन्न होगा, सोसाइटी भी प्रसन्न होगी? ऑफ कोर्स, दोनों। चैंटिंग 16 राउंड्स, क्या अकेले गुरुदेव की सेवा है या फिर इससे इस्कॉन के बाकी भक्त लोग भी प्रसन्न होंगे? कॉमन, इजंट इट? तो ये भी कॉमन हो गया। इनवाइटिंग इन होम, पर्सनल सर्विस एंड ऑफरिंग गार्लैंड एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल हैं। अगर हम गुरुदेव को बुलाते हैं तो गुरुदेव घर में आएंगे तो वो हमें किस चीज के लिए प्रेरित करेंगे? इन बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए ही प्रेरित करेंगे। तो गुरुदेव को घर में बुलाना ये गुरुदेव की अकेली उनकी सेवा है या फिर उनके अलावा इस्कॉन की सेवा में भी आ सकता है? इस्कॉन की सेवा में भी आ सकता है। इस्कॉन की सेवा में भी आ सकता है। उसी प्रकार से गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा, गुरुदेव को ऑफर गार्लैंड ऑफर करना और गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस, गुरुदेव के जो आदेश हैं वो इस लिस्ट के बाहर नहीं है, इस लिस्ट के अंदर ही होंगे। तो अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव की सेवा और इस्कॉन की सेवा अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं तो हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हम इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं तो हम कम महत्वपूर्ण हैं, या फिर इसका उल्टा, हम इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण है और गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं तो कम महत्वपूर्ण है। नहीं, दोनों ही सेवाएं आपस में पूरक हैं और दोनों की सेवा समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कहने का तात्पर्य वो है। इसलिए गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा एक जैसी ही मानी गई है। और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ये भी कहते थे, जैसे मैंने बताया था, कि इस्कॉन उनका शरीर है। इसलिए अगर कोई इस्कॉन की सेवा कर रहा है तो श्रील प्रभुपाद की वपु सेवा कर रहा है। इस्कॉन इज हिज बॉडी, प्रभुपाद ऐसा भी कहे हैं कई जगह। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें मिश्रित नहीं होना चाहिए, फिर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग व्यक्तिगत सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इंस्टीट्यूशनल सेवा, इस्कॉन की सेवा कुछ मिलती है तो उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। बोले मंदिर की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं बोले, लेकिन गुरुदेव की व्यक्तिगत सेवा बहुत कम भक्तों को मिलती है। तो व्यक्तिगत सेवा और मंदिर की सेवा समान ही, कहने का तात्पर्य। ओके, ठीक है। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण भाई। जैसे कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, इसीलिए इसे कहा जाता है सेव्या। आप गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत नहीं चुका सकते, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है सेव्या। उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दे। आप कीमत नहीं चुका सकते, आप आध्यात्मिक गुरु को दे ही कह सकते हैं। हरे कृष्ण। राइट, ओके, नेक्स्ट। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के प्रत्येक ग्राम व नगर में प्रचार करना होगा, यह श्री भगवान को संतुष्ट करेगा। यह आदेश परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है और गुरु इसे अपने शिष्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सके। कंटिन्यू। यह प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करे। ओके, तो यह प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि गुरुदेव ने जो भी आज्ञा दी है उसका पालन करते हुए प्रचार अवश्य करें। सबको अपने आप में प्रचार को लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से लेकर जितने आचार्य हैं सब प्रचार का उनका काफी मूड है, इसलिए आपकी जो भी सेवा है उस सेवा को कंटिन्यू करते हुए प्रचार अवश्य कीजिए। भले ही बड़ी मात्रा में हो छोटी मात्रा में हो, प्रचार अवश्य करना चाहिए। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है, ये सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है। ओके, अभी आपके सामने एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ऐसे कभी आपने कुछ देखा हो या सुना हो या अनुभव किया हो
ऐसे कुछ केसेस या फिर ऐसे कुछ तरीके जिनसे गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा के बीच में इम्बैलेंस दिखता है? किस तरीके से कुछ लोग या तो गुरु की सेवा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं लेकिन मंदिर की सेवा को कम प्राथमिकता देते हैं, या फिर इसका उल्टा, मंदिर में जो सेवा है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन गुरु की सेवा को कम महत्वपूर्ण समझते हैं? ऐसे कुछ दृष्टांत आपके सामने हैं क्या? आपने कहीं सुने हो, देखे हो, या फिर खुद अनुभव किया हो? ओके, प्रतिष्ठा माता जी। जी प्रभु जी, ऐसा देखा गया है कि जब गुरु महाराज जैसे आते हैं टेम्पल में तो काफी सारे भक्त जो कभी आते भी नहीं है फेस्टिवल्स में या जो सेवा में नहीं रहते हैं, वो गुरु महाराज के पीछे पीछे मतलब उनको दिखाते हैं कि हम दे आर इन्वॉल्व इन टेम्पल सर्विस और मूवमेंट में हैं, बट वो इस्कॉन की सेवा में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये देखी गई है चीजें कि मतलब वो दिखाना चाहते हैं गुरु महाराज का कि वी आर वेरी सिंसियर इन टेम्पल सर्विस एज वेल। ये राइट। चीज है। भक्त लोग तभी आते हैं जब गुरु महाराज आते हैं, जब गुरु महाराज नहीं होते तो मंदिर में भी नहीं दिखते। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इससे क्या पता चलता है, क्या वो भक्ति जीवन में सिंसियर है? वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्चुअली इस्कॉन को और गुरु सेवा में, और ऊपर से एक तरीके से चीटिंग जैसा हो गया कि वो गुरु को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सर्विस में तो हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट इन सर्विस। तो एक तरीके से ये ब्लफ हो गया गुरु महाराज को बनाने का, और ये एक्चुअली इम्बैलेंस है। राइट। उन्हें लगता है गुरु महाराज को कुछ पता नहीं, हम मंदिर में बाकी समय नहीं आएंगे, गुरु महाराज के सामने रहेंगे तो गुरु महाराज बोलेंगे हाँ ये तो हमेशा यहीं पे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, गुरुदेव को सब पता रहता है। एक बार मेरा अनुभव है कि कुछ भक्त लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं, मतलब हर जगह होते हैं, जो गुरु महाराज के आने पर ही आते हैं। दैट्स एवरीवेयर। लेकिन गुरु महाराज पूछते थे, अच्छा ये भक्त मैं देखता हूँ ये हमेशा यहीं पे रहता है, इसका व्यवहार कैसा है, बाकी समय कैसा व्यवहार रहता है, क्या मंदिर आता है, या फिर भक्तों से व्यवहार कैसा है, सेवा कैसी करता है? तो गुरु महाराज सब पता कर लेते हैं, उनको सारी नॉलेज रहती है। और भले ही सामने दिख रहा है, उसके साथ रेसिप्रोकेट भी वैसे ही करेंगे, उसको माला दे देंगे, थोड़ा सा उससे बातचीत कर लेंगे, उसको लगेगा देखो गुरु महाराज मुझे जानते हैं, गुरु महाराज मेरा ध्यान रख रहे हैं, मैं आया गुरु महाराज के सामने, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। बट बैक ऑफ द माइंड गुरु महाराज को सब पता है कि ये मेरे सामने ही आता है, वैसे नहीं आता है, और ये ज्यादा कोई सेवा नहीं कर रहा, रिलेशनशिप इसका अच्छा नहीं है। इसलिए हम गुरु को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ये सारे कार्य। गुड, थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी। प्रभु जी, जैसे डोनेशन की जब बारी आती है तो जब गुरु महाराज आते हैं या कुछ आते हैं या फिर कुछ टेम्पल बनाना है, कुछ डोनेशन देना है, तो कुछ लोग भक्त सिर्फ डोनेशन के टाइम पे आते हैं, बाकी किसी प्रोग्राम में कभी दिखते नहीं है या बहुत इनएक्टिव दिखते हैं। तो एक ये भी जगह आता है कि जहाँ पे सिर्फ अपने आप को थोड़ा दिखाना है, डोनेशन लेना है, स्पेसिफिकली घर घर जाके या बड़े लोगों से मिलना है, तो वहां पे सामने आते हैं, पर वैसे मंदिर में ना कहीं दिखते हैं, ना प्रोग्राम में दिखते हैं, ना कीर्तन में दिखते हैं, ना ही कोई सेवा में दिखते हैं। एक ये है, और दूसरा एक ये है कि जैसे मंदिर में कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो जो वो बोलते हैं, जैसा गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्ट किया है, जैसे अपने इस्कॉन की प्रथा है उसके अकॉर्डिंग ना कार्य करते हुए वो उसके बीच में कुछ ना कुछ ब्लफ करते हुए वो भी देखा गया है, अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं रूल्स। थोड़ा सा इसके लिए कुछ केस बता सकते हैं? उसके लिए ऐसे केस रहते हैं जैसे कि एक कोई जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ और उसमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं भक्तों को बनाने के लिए, और प्रभुपाद की भी इच्छा है कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पर उधर क्या होता है कि जो प्रसाद बनाया जाता है वो अपने घरों में चला जाता है बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता भक्तों में। तो एक ये मैंने पर्सनली देखा है। राइट, बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहते हैं सलभ प्रभु जी? यस। कुछ जो सीनियर डिवोटी होते हैं वो राजभोग के लिए प्रेशर बनाते हैं, डेली राजभोग। किस प्रेशर थोड़ा बताएंगे? आज मतलब ये कि आज राजभोग बनना चाहिए, कल भी बनना चाहिए, परसों भी बनना चाहिए, डेली। गुरुदेव आए हैं तो राजभोग बनना चाहिए, जब गुरुदेव नहीं नहीं गुरुदेव नहीं होते तो भी। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। वो क्या है एक्चुअली, ये एक तरह से जो फ्रैक्शन होता है ना, उस टाइप का हो जाता है।
जैसे कोई सीनियर डिवोटी उनके साथ कोई आ गए, मान के चलते हैं भाई आ गए उनके, और भाई क्या करते हैं वो बिल्कुल सेंटर मैनेजर टाइप ही बिहेव करते हैं। मतलब कि कुछ तो भी जैसे राजभोग का बताना या कुछ तो भी जो कमांड रहती है ना, सेंटर मैनेजर का जो पावर होता है ना, उसी टाइप का पावर यूज करते हैं, जबकि उनके पास कोई पावर नहीं रहता या मतलब वो कुछ है भी नहीं। ठीक है, गुड, थैंक यू। और कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस, कैसे गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा में इम्बैलेंस हमें दिखता है? किसी एक को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे को कम? ठीक है, इतना ही काफी है वैसे। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न ये आता है, तो जो भी 2-3 केसेस हमने सुने, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार से सेवा नहीं होना चाहिए। तो अगर बैलेंस करके हम चलें, गुरु की सेवा और मंदिर की सेवाओं को बैलेंस करके चलें, तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसका क्या क्या तू बता सकता है? हरे कृष्णा, एक बार और रिपीट। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। गुरु सेवा और मंदिर की सेवा को हम बैलेंस करके चलें। ऐसा नहीं है कि किसी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने, किसी को कम इम्पोर्टेंट माने। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को ही हम बराबर ध्यान देते हुए आगे चलें, तो इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं? ओके, हेमलता मुताबिक। प्रभु जी हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, संतुलन बना रहेगा, सभी भक्तों से व्यवहार अच्छे रहेंगे, गुरु महाराज की सेवा कर पाएंगे, इस्कॉन की सेवा कर पाएंगे, आगे कोई मतभेद नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। कोई वाद विवाद नहीं होगा, भक्तों से संपर्क अच्छा बना रहेगा, हम संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, श्रेष्ठा माता जी, आपने हाथ नीचे कर लिया। ठीक है, प्रतिष्ठा। हाँ प्रभु जी, वो मोस्टली पॉइंट्स आ गए थे। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर हम एक साथ बैलेंस करके चलेंगे, तो इस्कॉन में हम बहुत से भक्त बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। काफी लोग होते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ब्लड लग जाता है एक भक्त को भक्त बनाने में जीवन भर। तो वो भक्त को भक्त बने रहना है तभी बन सकता है जब हम गुरु का अच्छे से आदर करेंगे और इस्कॉन के नियमों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और प्रभुपाद को फॉलो करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स है ना, आपको आपके बुकलेट में लिखना है, उस खांचे में भी लिखना है, और इस्कॉन की क्या क्या सेवाएं हैं, गुरु की क्या क्या सेवाएं, तरीके हैं, वो सब उस टेबल में भी लिखना है। ओके, प्रतिष्ठा माता जी। प्रभु जी, जब जनरली ऐसा है कि प्रचार के नाम पे ऐसा होता है कि इम्बैलेंस जब होता है तो डिवोटीज को नए डिवोटीज बनाने का एक अच्छा है कि बनाना चाहिए, बट जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं जो संस्था में है उनको रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो लॉस्ट फील करते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि काफी लोग एक्स स्कॉनियंस हो गए हैं, तो वो बाहर जाके बुराई करते हैं स्कॉन की, गुरु की, शिला प्रभुपाद की बुराई करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नए डिवोटीज को लेके आना है, और जो पुराने उनको भी रिटेन करना है। तो अगर उनको रिटेन करना है तो दोनों गुरु सेवा इस्कॉन के दोनों के जो लॉज हैं उनको बैलेंस करना जरूरी है। राइट, नए भक्त बनाना तो जरूरी है और पुरानों को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए दोनों को बैलेंस करना आवश्यक है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सुधाकर प्रभु। लिटिल लाउडर प्लीज। हमें यदि हम दोनों की सेवा अच्छे से करेंगे तो हमारा जो है लॉन्ग टर्म में कोई जैसे डुअलिटी नहीं लगेगा। मतलब जैसे कभी होता है, जैसे अभी एग्जांपल दिया, आपकी आवाज प्रभु प्रॉपर्ली क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर नजदीक में। यस, हरे कृष्णा। लिटिल बेटर। यस, तो जब हम अच्छे से नियम का पालन करेंगे, गुरुदेव की सेवा करेंगे इस्कॉन की, तो उससे मतलब जैसे आपने बताया कि अलग अलग सिचुएशंस में कभी गुरुदेव आते हैं तो वो लोग भक्त आते हैं, जैसे बताया आपने। तो यदि हम दोनों को विदाउट दिखावा, मतलब बिना दिखावे के अच्छे सेवा करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में पब्लिक जो रहती है वो बहुत सम्मान करती है, मतलब ये इसके अंदर डुअलिटी नहीं है। तो वो चीज लॉन्ग टर्म में बहुत
करता है तभी अच्छे से बोल रहा है। ये चीज- राइट, लॉन्ग टर्म के लिए, पब्लिक के लिए भी काफी हेल्पफुल, बेनिफिशियल रहता है। गुड हाँ। पॉइंट, थैंक यू। सलभ प्रभु। जी, ये गुरु सेवा, मंदिर की सेवा बैलेंस रहेगी तो हमारा जो आंदोलन है वो उसको सही दिशा मिलेगी। बैलेंस नहीं होगा तो फिर जो श्रील प्रभुपाद जी का जो सपना था वो भी कंप्लीट नहीं होगा। कौन सी दिशा, कौन सा सपना प्रभु जी? सही दिशा कौन सी दिशा है? गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में कृष्ण भावना की भक्ति को प्रचार प्रसार करना। अब क्या है कि मेरे को वर्ड कम आ रहा है बोलना, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। कौन से वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि है ना यहाँ पे थोड़े से वर्डों का चूज करने में थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ता है, एकदम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम आपकी भावनाएं समझ गए, लेकिन थैंक यू। ओके, कोई पढ़ेगा? आप लिखते हैं कि आपको पुनः मेरा संग लेने की इच्छा है, परंतु आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे संग में हैं। जब आप मुझे मेरे प्रचार कार्य में सहायता करते हैं तब आप सदैव मेरा चिंतन करते हैं और मैं आपका यह वास्तविक संग है। राइट, नेक्स्ट। आध्यात्मिक गुरु हर उस जगह उपस्थित है जहां उनका एक निष्कपट शिष्य उनके उपदेशों का अनुसरण कर रहा है। यह श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। मेरी सेवा करने के आपके सभी गंभीर प्रयासों में मैं आपके साथ हूँ, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। इसका सदैव स्मरण रखें। राइट, तो इन दो कोटेशन से हमें क्लियर होता है, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं पिछले वाले कोटेशन में कि जब आप मुझे मेरे प्रचार कार्य में सहायता करते हैं तब आप सदैव मेरा चिंतन करते हैं और मैं आपका, यह वास्तविक संग है। तो आप मेरे संग में हैं, परंतु आप क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे संग में? जब प्रचार कार्य में हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तब हम गुरुदेव के संग में हैं। और दूसरे कोटेशन में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरी सेवा करने में गंभीर हैं, गंभीर प्रयासों में मैं आपके साथ हमेशा हूँ, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। इसका सदैव स्मरण रखिए। तो प्रभुपाद जी कहते भी थे कि मैं कभी भी अपने गुरु महाराज को भूला नहीं और मैं कभी भी अपने गुरु महाराज से अलग नहीं था। तो अगर हम गंभीर हैं हमारे प्रयासों में और हम हमेशा आंदोलन में अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो हम हमेशा गुरुदेव के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संतुलित रूप से सेवाएं करना, इसके बारे में 2 खांचे आपकी किताब में और दिए गए हैं, आप इन्हें भी पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये होमवर्क के रूप में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये छोटा सा सेक्शन था गुरु सेवा के लिए। हम आगे जाते हैं, पाठ नंबर 10। गुरु सेवा में ही हम थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे वपु सेवा और वाणी सेवा को। क्या अर्थ होता है वपु सेवा और वाणी सेवा का? वपु सेवा और वाणी सेवा का अर्थ क्या है, कौन बता सकता है? यस, नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण। वपु सेवा मतलब गुरु जी की सेवा हो गई, गुरु की शारीरिक सेवा रूप में हो गई है, जैसे उन्हें की माला, उनको माला अर्पित करना, उनको प्रसाद अर्पित करना, उनके कपड़े वगैरह धो के रखना, उनके सोने की व्यवस्था, उनकी बिस्तर बिछाना, उनके कमरा तैयार साफ सफाई करना, ये उनकी वपु सेवा में आ गया। और वाणी सेवा में हो गए जो जो गुरु जी हमें आदेश देते, निर्देश देते हैं, उनका आदेशों का पालन करना वाणी सेवा। ओके, पॉइंट। तो वपु सेवा मतलब गुरुदेव के शरीर की सेवा, वपु मतलब उनका भौतिक शरीर, और वाणी मतलब उनके निर्देश या फिर उनके वाक्य। तो जो भी हमें आदेश देते हैं उनकी सेवा करना। वैसे दोनों में से कौन सी महत्वपूर्ण है? वाणी सेवा। वाणी सेवा, गुड पॉइंट, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वपु सेवा के
वैसे नीलेश्वर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फिर भी आप लोग बिना हाथ ऊंचा किए डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ये रैपिड फायर राउंड है, आप अनम्यूट रख सकते हैं अपने आप को। वपु सेवा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन तरीकों से वपु सेवा कर सकते हैं गुरुदेव की? उनके लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद बना के, ओके। उनकी शारीरिक सेवा कर सकते हैं कोई। शारीरिक सेवा तो अर्थ हो गया, शारीरिक सेवा मतलब क्या, कैसे जैसे शारीरिक? कि उनके चरणों का मसाज कर सकते हैं और मसाज देकर के, थेरेपी दे सकते हैं। ओके, गुड पॉइंट। और गार्लैंड बनाकर, उनको घर माला बना करके, गुड पॉइंट। उनके लिए प्रसाद कुकिंग करके प्रभु जी, उनके कपड़े धो करके। हाँ, कपड़े धो करके, ओके। और उनको घर पे बुलाकर घर आपकी पे सेवा कर सकते हैं। घर पे बुला के क्या करेंगे? प्रसाद की सेवा करेंगे खाना खिलाएंगे। और भक्तों का संग करेंगे। जो चाहे 10 अड़ोस पड़ोस में भक्त रहते हैं उनको बुलाएंगे, हमारे यहाँ प्रभु महाराज आए हैं। गुड गुड, वेरी गुड। और उनका रूम क्लीन करके, रूम Yes. क्लीनिंग, उनका रूम क्लीन कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और उनको कौन सी चीज किस टाइम पे चाहिए ये एस्टिमेट लगा के पर्सनल दे सकते हैं। एस्टिमेट लगाएंगे कि उपलब्ध भी करवाएंगे? उपलब्ध भी करवाएंगे। ऑफ कोर्स। उनके लिए प्रसाद ले जाकर, प्रसाद लेके जाकर, ठीक है। माता जी ने मना दिया तो हम एटलीस्ट लेके तो जा ही सकते हैं। माता जी ओके, गुड। और गुरु के कहीं पे आने जाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ हाँ, गाड़ी का, वाहन का, या फिर कहीं पे रुकने की व्यवस्था करवा सकते हैं। हाँ, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था करवा करके, वेरी गुड। और महाराज यदि आते हैं तो उनके हाथ में कुछ डोनेशन दे करके हाँ, उनको डोनेशन दे, सेवा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, माला किसी ने बनाया था लेकिन किसी ने पहनाया नहीं माला अभी तक। गार्लैंड पहना सकते हैं प्रभु जी, उनका चरणाभिषेक भी कर सकते हैं। गार्लैंड पहना करके, चरण अभिषेक करके, ओके। और उनका लगेज कैरी करके प्रभु जी। यस, उनका लगेज कैरी करके, वेरी गुड। और वो जब आ रहे हो तो उनको रिसीव करने के लिए कीर्तन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं कीर्तन के थ्रू, बहुत सारे के साथ। गुड, वेरी गुड। उन्हें वस्त्र दान, वस्त्र दान दे सकते हैं, बहुत सुंदर। और दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कभी वो बीमार हो, कभी तबीयत ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास में या फिर उनकी प्रॉपर सेवा करके उस समय बहुत जरूरी होता है। बीमारी के समय उनकी शारीरिक सेवा करके, डॉक्टर के पास लेकर के जाके, दवाइयाँ समय पर उपलब्ध करा के, हल्दी वाला दूध उनको दे करके, बना करके, बहुत कुछ कर सकते हैं। गुड। और उनके जैसे कि प्रधानमंत्री बोल करके, ठीक है, बिल्कुल सही। और प्रभु जैसे गुरु महाराज आते तो उनके साथ कुछ एक टाइम स्पेंड करके भी पता चल जाता है इसमें कि उन्हें मतलब किस चीज की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने को चाहते हैं पर कोई ना कोई चीज चूक हो जाती है। राइट, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पता चल जाएगा किन किन, पता चल जाएगा कि उनकी क्या कैसी हैबिट है, हम किस चीज में और सेवा कर सकते हैं। राइट राइट, वेरी गुड। ओके। और कपड़े धोए तो थे किसी ने, लेकिन आगे प्रेस नहीं किए किसी ने। खाई नहीं तो प्रेस क्या करेंगे प्रभु जी, सूखने ही नहीं दिए। ठीक है, कपड़े धो सकते हैं, बाद में कपड़े प्रेस करके रख सकते हैं। गुड। और प्रसाद सर्व भी किया था किसी ने, लेकिन बाद में बर्तन नहीं धोए। किसी ने रूम भी साफ किया था लेकिन बेडिंग वगैरह नहीं बिछाया, बेड नहीं अरेंज किया, वॉशरूम नहीं धोया, टॉवल्स अरेंज नहीं किए। ठीक है, हम हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास भी कर सकते हैं, जिससे जिसको देख करके हमारे गुरु संतुष्ट होंगे। या दैट्स देयर, बट गुरु के शरीर के लिए और क्या कर सकते हैं? जी ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आपने काफी लंबे लिस्ट बता दी, सब सही है। और विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हम इस प्रकार से सेवा करें कि गुरुदेव को कष्ट न हो, हम उसी समय उपलब्ध वहां पर हों जब उनको आवश्यकता हो। जब आवश्यकता नहीं है उस समय उपलब्ध न रहें, क्योंकि कई बार गुरुदेव के लिए ये बोलना कठिन होगा कि ठीक है अभी मैं सोना चाहता हूँ, आप लोग बाहर चले जाओ, या फिर मैं अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, आप लोग बाहर चले जाओ। तो इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टेट में उनको नहीं डालना चाहिए, जब जरूरत हो तभी रहना चाहिए। उसी प्रकार से उनकी जो खाने की इच्छा है वही देना चाहिए, ऐसा नहीं हम हमारी मर्जी से बना बना के
कई बार भक्त लोग सारे एक्सपेरिमेंट गुरुदेव से करना चाहते हैं। गुरु महाराज ने पहली बार बनाया है सिर्फ आपके लिए। अरे पहली बार बनाया तो गुरु महाराज को क्यों देना चाहते हो? किसी और को खिलाओ, चेक करवाओ ठीक है कि नहीं। जब अच्छे से बनाना सीख जाओ बाद में गुरु महाराज को खिलाना। डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन गुरु। उसी प्रकार से प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने किसी से पानी मांगा और शिष्य सोचता है अरे पानी से क्या होगा, गुरु महाराज को दूध देना चाहिए, तो गर्म दूध लेकर आता है। तो गुरु पानी पीना चाहते हैं और शिष्य दूध लेकर आता है, तो ये सेवा हुआ कि सेवा अपराध हुआ? सेवा अपराध। सेवा अपराध। राइट। तो उसी प्रकार से गुरुदेव के आदेशों को अपनी बुद्धि के अनुसार ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, गुरुदेव तो ये चाहते थे तो हम और कुछ दे सकते हैं, नहीं, अगर स्पेसिफिक कुछ आदेश है तो वही करना चाहिए। तो गुरु वपु सेवा कुछ ही भक्तों को मिलती है, लेकिन फिर भी सभी भक्तों के पास मौका है। कौन कौन ऐसा सोचता है कि हमने कभी वपु सेवा नहीं की और शायद हमें कभी मौका भी नहीं मिला? हमें तो मौका मिलता रहता है। गुड। हमें फिर से मौका मिलने वाले हैं प्रभु। ठीक है, मौका सबको मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा मौके को निकालना आना चाहिए, बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। गुरुदेव के पास जाने के तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके? मान लीजिए आप वृंदावन गए, तो वृंदावन से अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तो आप वृंदावन गए, आप वृंदावन से कुछ प्रसाद लेकर के आइए या फिर कुछ स्पेशल आइटम लेकर के आइए और गुरु महाराज के लिए रख के रखिए कि गुरु महाराज आने वाले हैं 5-7 दिन में, हम उनको गिफ्ट करेंगे पर्सनली जा करके। तो जैसे गुरु महाराज आते हैं तो उनके सर्वेंट से टाइम लीजिए कि गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, वृंदावन का प्रसाद लेकर आए या फिर एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। तो ठीक है, बस 2 मिनट में मिलेंगे तो भी चल जाएगा। तो 2 मिनट तो टाइम दे ही देते हैं, तो 2 मिनट जाएंगे तो एटलीस्ट 5-10 मिनट गुरु महाराज बातचीत कर लेंगे। तो इस तरीके से हम उनसे मिल सकते हैं। या फिर आगे रह करके सेवा लेना चाहिए, उनके सर्वेंट के पास जा सकते हैं, बोले प्रभु जी गुरु महाराज की कुछ सेवा करना है, आप बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर हो, गुरु महाराज के रूम पे हो, क्वार्टर्स में हो, या फिर और कुछ चीजें गुरु महाराज को आवश्यकता हो मैं कहीं से ला सकता हूँ। तो किसी न किसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे, बुद्धि लगाएंगे तो बहुत सारे तरीके निकल जाएंगे जिससे हम गुरुदेव के नजदीक जा सकते हैं। कोई कितना ही बिजी क्यों ना हो और शिष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, सबके पास अवसर है गुरुदेव के नजदीक जाने के लिए। बस हमें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और भगवान आइडियाज जनरेट करवा देंगे, आइडियाज दे देंगे। ठीक है, ये वपु सेवा के तरीके। वाणी सेवा के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? किन किन तरीकों से हम वाणी सेवा कर सकते हैं? यस कृष्णा। जब गुरु महाराज कुछ प्रवचन दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उस समय ध्यान से सुनना, क्योंकि काफी बार भक्त जब गुरु महाराज कुछ बोल रहे होते हैं उस समय माला कर रहे होते हैं, तो वो एक नाम अपराध भी हो जाता है और गुरु के प्रति भी अपराध हो जाता है। तो जब जिस समय वो बता रहे हैं कुछ तो ध्यान पूर्वक सुनना। राइट। जब गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। गुड। और कोई? यस अजय प्रभु। गुरु जी की निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जब भी जो निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो वैसा ही करना चाहिए। जो भी निर्देश मिला है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। गुड पॉइंट। और कोई? किन तरीके से गुरु की वाणी की सेवा कर सकते हैं? ठीक है, तो वाणी सेवा, तो मुझे लगा था वाणी सेवा में ज्यादा आंसर आएंगे, लेकिन 2 आंसर में खत्म हो गए। श्रेष्ठ माता जी। एक और होता है, जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज सुबह जापा टॉक होता है, तो काफी बहुत वो जापा टॉक को सुबह नहीं अटेंड करते तो समराइज वे में वॉइस क्लिप भेजते। तो एक ये भी वाणी सेवा हो गई, जो महाराज ने सुबह बताया वो फिर व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो बताना, तो एक वाणी सेवा में आ जाता। राइट, बहुत सारे तरीके हैं। उनके कीर्तन रिकॉर्डेड सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके सुन सकते हैं, उनके क्लिपिंग सुन सकते हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग्स या फिर उनके क्लिप्स की या मीडिया में जाकर के कुछ सेवा कर सकते हैं, उनकी वाणी का प्रचार करने के लिए, उनकी बुक्स पब्लिशिंग में कुछ हेल्प कर सकते हैं। और जो भी आदेश दिए हैं, और विशेषकर हम मंदिर में अगर सेवा कर रहे हैं तो वो भी वाणी सेवा के अंदर ही आता है। भक्तों की मदद कर रहे हैं, उनको गुरुदेव की सेवा करने में
तो भी वाणी सेवा में ही आता है, कई तरीके हो सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई एक्सपीरियंस है गुरुदेव की वपु सेवा का? कोई अनुभव, किसी ने वपु सेवा की हो, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो अनुभव? यस, गर्व। वैसा हुआ है जब महाराज खरगोन आए थे और मैं अभी अभी पंढरपुर गया था, हाँ, तो वपु सेवा गुरु के शारीरिक सेवा करने का मतलब अवसर प्राप्त होता है। जैसे गुरु महाराज जा रहे हैं तो उनके सिर के नीचे छतरी लगाना, देन गुरु महाराज के चप्पल गंदे हो जाते हैं तो उनको साफ करना। देन अभी खरगोन में इनॉग्रेशन था टेम्पल का, विजिलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का चरण सेवा जैसे मसाज करना और बहुत सी सेवा का मौका प्राप्त हुआ। अच्छा, वेरी गुड। तो कपड़े आप उठाकर आप जब चप्पल साफ कर रहे थे या फिर मसाज कर रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ? वो बहुत अच्छा फील हो रहा था। गुरु महाराज भी मतलब ऐसा कि वो अलग फील हो रहा था ऐसा कि गुरु महाराज भी देख करके बार बार स्माइल कर रहे थे, तो और महाराज बोले भी कि यू आर गुड बॉय, तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था और ऐसा प्राउड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि तब मैं और अच्छे से भक्ति जीवन में आगे बढ़ूंगा, दिन मेरा माला को और अच्छा करूंगा। राइट, राइट। तो सेवा करने से ही उन्होंने अप्रिशिएट किया और उनके अप्रिसिएशन करने से ही आपको और इंस्पिरेशन मिला, भक्ति जीवन में स्वतः आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। वेरी गुड। तो इससे आप क्या प्रिंसिपल्स निकाल सकते हैं गुरुदेव की वपु सेवा से? क्या सिद्धांत आप निकाल सकते हैं? तो एक बार फिर से बताएंगे तो मतलब मैं क्या सिद्धांत निकाल सकती हूँ? आपके इस अनुभव से अगर आपको कुछ सिद्धांत निकालने हो, प्रिंसिपल्स निकालने हो, या फिर आप दूसरों को कुछ सिखाना चाहें, क्या सिखाएंगे वपु सेवा के माध्यम से? क्या बताना चाहेंगे? तो मैं ये बताऊंगा कि हमको मतलब गुरु की सेवा करना चाहिए, जिससे कि हमको आ, एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम और भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देन हम जो 4 नियमों का पालन है उनको और भी कठोरता पूर्वक फॉलो कर सकते हैं, गंभीरता पूर्वक पालन कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। और भविष्य में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है लेकिन आप बहुत बिजी हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका अगर जॉब मैं चल रहा है, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन गुरुदेव भी आए हुए हैं, मौका भी है, तो गुरुदेव याद कर रहे हैं, अरे वो लड़का कहाँ है, उसने पैर दबाए थे मेरे लास्ट टाइम। तो अगर ऐसा होगा तो मैं दोनों की सिचुएशन देख करके, कि मैं ऑफिस में ऐसे मेरे को पहले से पता चल जाता है, तो मैं उधर का काम पहले खत्म करके मैं दूसरी जगह गुरु से मिलने को ज्यादा प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि गुरु महाराज से हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए इधर पहले काम करके उधर मैं बाद में जाना चाहूँगा। ओके, गुड। थैंक यू सो मच। सुधाकर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या आप एक बार ईयरफोन हटा करके बोलो? यस, दिस इज मच बेटर एक्चुअली। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने वैसे तो गुरुदेव की सेवा इतना इजीली नहीं मिल पाती है। तो एक बार फॉर्चून हुआ था कि वो अपने क्लोज जिनको जानते हैं वो दे रहे थे। तो वो जब कर रहे थे तो वही सेवा मुझे भी अच्छी मतलब आती थी। तो मैंने कहा कि कुछ तो आता है, चलो ट्राई करते हैं। तो चुपके से एक पैर वो दबा रहे थे गुरुदेव का, और ट्रेन में थे, तो मैं भी चुपके से साइड वाला पैर दबाने लगा। तो फिर उनने जज तो किया, मतलब उनने फील करा कि कोई दूसरा भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 4 हाथ हो गए टोटल। तो मैं फिर करते रहा, तो लगभग 10 मिनट करते रहा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप रेस्ट कर लीजिए, तो जो दूसरे वाले दबा रहे थे शुरू में। तो मैं फिर कंटिन्यूसली 10 मिनट तक करता रहा। फिर मैं इमीडिएटली स्किप होना चाहा कि मतलब उनको ऐसा नहीं लगे कि थर्ड पर्सन आ गया है, जो पर्सन ओरिजिनल था वही पैर दबा रहा है। मैं फटाफट स्किप होना चाहा, लेकिन उनने फटाफट देखना चाहा उल्टा होके कि कौन था। फिर पूछा, बोला अच्छा दबाया। एक ये ट्रेन वाला एक्सपीरियंस था, उसके अलावा एक बेस में भी एक्सपीरियंस रहा। बेस में भी पैर दबाने की सेवा मिली। मैं बहुत टाइट दबा रहा था इनिशियली, फिर उन्होंने कहा थोड़ा स्लोली दबाइए। फिर लगभग आधे घंटे 40 मिनट दबाया, और फिर उनको नींद आ गई। फिर मैं चुपके से आ गया। ओके, तो आप जब पैर दबा रहे थे आपको क्या फील हो रहा था? मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सेवा मैंने कई बार कर चुकी थी। ऑल्दो मैं अपने चाचा जी की किया था कई साल, तो वो मेरे को आती थी अच्छे से। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं एक ग्रेट पर्सनालिटी जो होती हैं, जिसके लिए सब तरसते हैं कि ऐसा गुरुदेव की, वैष्णव की जो टॉप मोस्ट हैं, तो स्पिरिचुअल मास्टर की, ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए, वैष्णवों की, साधुओं की। तो वो मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी फॉर्चून मिल पाया, क्योंकि जो सेवा आती है उसी में फॉर्चून मिल पाता है। कुकिंग नहीं आती, कोई दूसरी सेवा नहीं आती, तो हो सकता है उसमें वो नहीं मिल पाए, मौका नहीं मिल पाए। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कम से कम ये तो आता है। पैर तो दबा सकते हैं।
उस समय आपको आपकी पढ़ाई के एग्जाम्स की कुछ ध्यान आया कि ना ऐसा कुछ नहीं लगा उसमें, ऐसा क्रेजी था उस टाइम। जनरली महाराज आते हैं तो 1-2 दिन के लिए तो ऐसा क्रेजी हो जाता है कि ऐसा सब एनवायरनमेंट पूरा ऐसा बन जाता है, सेवा वाला ऐसा फीस्ट प्रसादम। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैंने कहा ठीक है। वैसे जनरली वो भी बहुत सोच समझ के आते हैं किस ड्यूरेशन में आना चाहिए स्टूडेंट्स के पास, तो वो पूरा बहुत सोच समझ के आते हैं कि अभी एग्जाम नहीं होगी ना बेस में, ऐसा पूछ के बेस इंचार्ज से ऐसा ऊपर जो भी है। गुड। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अगर आप दूसरों को कुछ शिक्षा देना चाहें इससे, तो क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा हमें जो जिसमें एक्सपर्ट हैं थोड़ा सा सेवा वही वाला करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम वो ट्रायल करेंगे तो गलत हो सकता है। तो उसके लिए मुझे इनिशियली नहीं बोल दिया कि तुम ही जाओ, उनने पहले परखा दूसरे लोगों ने कि हाँ आपको थोड़ा सा आता है, मैंने देखा है, मैंने कई लोगों से सुना है कि मालिश करके आता है, तो आप आपका वेट कर रहे हैं महाराज, तो आप फटाफट कहाँ हो, फटाफट आ जाओ। तो फिर जहीं आया तो फटाफट मेरे को रूम पे ही बोल दिए चले जाओ। तो इतना कॉन्फिडेंस था उनको। तो हमको सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाना रहता है कभी कभी कि हाँ हमको ये वाली चीज आती है, हमको ये सेवा दे दीजिए प्लीज, ऐसा। गुड, थैंक यू। तो भविष्य में मौका मिलेगा तो दोबारा करोगे? हाँ रियली, व्हाई नॉट। थैंक यू। हेमलता माता जी। प्रभु जी, एक बार जब महामन प्रभु आए थे तो उनको डायबिटीज है, तो परहेज का प्रसादम बनाना था। आपकी आवाज कम आ तो रही है। मुझे सेवा मिली थी। तो प्रभु जी, एक बार महामन प्रभु आए थे यहाँ पे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। तो अब मुझे सेवा जी, तो वो डायबिटीज पेशेंट है तो उनके लिए परहेज का खाना बनाना था, प्रसादम बनाना था, तो मुझे वो सेवा मिली थी। तो उस समय मैंने वो बनाया था, उस समय बहुत बहुत खुशी हुई थी कि प्रभु जी ने मेरे हाथ से प्रसादम लिया करके। अच्छा, कैसा लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था कि हम इस लायक नहीं है और प्रभु जी हमारे हाथ से ले रहे हैं। महामन प्रभु इतने बड़े गुरु होके बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे हम सभी लोग अपने आप को। तो आप क्या शिक्षा देते हैं? सबको गुरुदेव के लिए प्रसाद बनाना चाहिए? हाँ, जो सेवा मिलती है वो करना चाहिए। हमने जो सेवा हमें मिली वो हमने किया, और भी और कोई भी सेवा मिलती तो भी हम लोग आगे रहते करने के लिए। राइट, थैंक यू। देखिए, ये सौभाग्य ऋत्विक्स लोगों को अवेलेबल नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की वपु सेवा कैसे करें? इसलिए गुरु का व्यक्तिगत रूप में होना बहुत आवश्यक है। जो अनुभव आप लोग बता रहे हैं, एक बार का अनुभव कई सालों के अभ्यास या फिर शास्त्राध्ययन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन भर हमें याद रह सकता है। थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी। प्रभु जी, एक बार कोविड के टाइम में 2020 का उस समय महाराज ने स्पेसिफिक मैसेज भेजा था नागपुर में कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल चैंटिंग का जब चल रहा था इसकॉन फॉर्चुनेट पीपल का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरे कृष्ण महावंश के वीडियोस बना के भेजने हैं। तो उसमें मैं 3rd नंबर पे बाय द फॉर्चून, मतलब गुरु महाराज की ब्लेसिंग से हम 3rd नंबर पे आए थे और हमने बहुत लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया था। सब जगह काफी ऐसे मतलब नॉन डिवोटीज थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो कभी भगवान का नाम ही नहीं देते थे, उन्होंने उसके लिए एक हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वीडियोस भेजे थे। तो ये सेवा महाराज के वाणी सेवा में आ जाती है और वो की थी। राइट। तो आपको कैसा लगा था जब आप 3rd नंबर पे आए? गुरुदेव ने अप्रिशिएट किया? बहुत बहुत अच्छा लगा था। 3rd नंबर पे तो पता नहीं था कि मैं आ पाऊंगी, ऐसा कुछ वो तो नहीं था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना था क्योंकि महाराज ने बोला था और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में था, तो जरूर नाम प्रचार बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सेवा। गुड, थैंक यू। ओके, नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी घर में आए हुए थे और वो जैसे ही आए थे तो हमने उनके फूलों की माला अर्पित की थी और उनके सारे भक्तों को, और थोड़ी देर बाद संकीर्तन प्रारंभ हुआ था। तो संकीर्तन में इतना आनंद आया था कि उसके बाद सब लोग डांस करने लग गए थे। तो डांस करते करते प्रभु जी महाराज जी ने अपने जो माला पहनी हुई थी वो मुझे पहना दी थी। तो मुझे एकदम से इतना हर्ष, एकदम मेरे रहते रोंगटे खड़े हो गए थे कि प्रभु जी मुझे माला, सबके सामने, इतने सारे लोगों, 50-100 लोग के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, महाराज जी ने मुझे माला पहना दी। तो बहुत ज्यादा ऐसा लगा था कि बहुत बहुत आनंद ही प्राप्त हो रहा था। बहुत ऐसा लगा, बहुत ऊर्जा मिल गई है मुझे, जैसे कि महाराज जी की डायरेक्ट बहुत बहुत बड़ा जैसे आशीर्वाद प्राप्त हो गया मुझे, बहुत आनंद आया। हरे कृष्ण। थैंक यू।
शुभदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, महाराज हम लोगों को भी महाराज की सेवा 3-4 बार, मतलब महाराज हमारे घर पे आके रुकते हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो हमारे घर पे ही रुकते हैं, मतलब तो उनकी 3-4 बार वो हमारे घर पे आ चुके हैं। तो उनकी डायरेक्ट सेवा मिलती है हमको, उनके लिए प्रसाद ऑफर करने की और उनके रूम क्लीन करने की और उनके लिए रूम अरेंज करने की, मतलब तो बहुत अच्छा लगता है। और महाराज हमारी छोटी-छोटी सी सेवा के लिए हम लोगों को इतना एप्रिशिएट करते हैं। जब वो पहली फर्स्ट टाइम आए तो मतलब उन्होंने जैसे रंगोली देख के ही सबसे पहले मुझसे पूछा कि ये रंगोली किसने बनाई? तुमने बनाई? तो मैंने बोला यस महाराज, सबने मिलके बनाई। और एक छोटा-सा मतलब टिश्यू पेपर का जो बॉक्स है उसको हमने रैप करके रखा था, तो महाराज उसके लिए बोलने लगे कि तुमने कितनी बारीकी से इसको रैप किया है। मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए हम लोगों को बहुत एप्रिशिएट किए और बहुत अच्छा लगता है महाराज की ऐसी सेवा की। राइट। तो जब महाराज अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग सेवा करते हैं, तो किस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं? अच्छा तो लगता है, उसको और थोड़ा स्पेसिफिक आप बताएंगे तो। यस यस प्रभु जी, हम लोगों को मतलब ऐसा लगता है महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं अब तक, मतलब अपने आप ही अंदर से वो फीलिंग आती है कि महाराज की कितनी कृपा मिल रही है और भक्ति में, और जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस होता है उस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता नहीं हम लोग ये कर पाते, लेकिन जब महाराज की कृपा मिलती है तो हम उसको बहुत जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस, मतलब उसके बाद जब महाराज जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और जब भक्ति में प्रोग्रेस ज़्यादा जल्दी-जल्दी होती है। राइट, वेरी गुड। तो आप दूसरों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सिद्धांत निकालना चाहते हैं इससे? मतलब वैष्णव की कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए जब भी उनकी अगर संग मिले तो जरूर हमें लेना चाहिए, और उनकी कृपा से ही हम जो कुछ भी आज भक्ति कर पा रहे हैं तो वो उनकी कृपा से ही पॉसिबल है, मुझे लगता है। तो इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए कभी। राइट, वेरी गुड। तो जिन भक्तों ने अभी तक अपने घर पे गुरुदेव को नहीं बुलाया है, जो भी हो, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो वो बुला सकते हैं, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। ज्योत्सना माता जी। माता जी आपको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। एक बार भक्ति चारू महाराज बड़ौदा से उज्जैन जा रहे थे, तो पता है अचानक उनको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ, तो वो हमारे यहाँ दाहोद में ही मतलब यहाँ दाहोद आए। वैसे तो बहुत लोग थे, तो उनको हमने होटल में ही रुकवाया था, लेकिन सुबह में प्रसाद की सेवा हमको मिली, तो हमने रोटी सब्जी और जो बंगाल का फेमस है पीठा वो बना करके दी थी। तो महाराज रास्ते में खाने के बाद फिर हमको फोन किए, बोले माता जी आपने तो एकदम मनपसंद प्रसाद भेजा। जब उनका ये वर्ड आज भी याद आता है तो वहां से हम लोग अब रो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है। हाँ, राइट। तो जब ऐसा आपने सुना मनपसंद प्रसाद, तो उस समय आपको क्या अनुभव हुआ, क्या फीलिंग्स थी? प्रभु जी अंदर से मतलब एकदम मतलब रोना सा आ गया कि इतना छोटा सा प्रसाद दिया, और प्रभु जी महाराज हम तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। उस टाइम आंख से आंसू निकल आए थे। हाँ, आपका प्रसाद बनाना सफल हो गया। गुड, थैंक यू। अतुल प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक बार मैं मंदिर आया हुआ था भक्त लोग के साथ, तब कीर्तन के समय भक्ति चारू महाराज जी ने मेरे को माला पहनाया था। फिर प्रभु जी ने बताया कि वो शुद्ध भक्त हैं, उनका माला पहनाना मतलब बहुत कृपा होती है। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो आप सबके बहुत सुंदर अनुभव हैं। कोई पढ़ेगा इसको? साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। या इसका अर्थ? सभी वैदिक शास्त्रों का यह मत है कि एक क्षण मात्र शुद्ध भक्त के संग से व्यक्ति को संपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। राइट। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि साधु संग सर्व शास्त्रिक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो हम देखते हैं कि कैसे थोड़ा सा साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग कितनी हमें महान प्रगति करवा सकता है, सर्व सिद्धि दिलवा सकता है। इसलिए वपु सेवा का बहुत महत्व है।
शुद्ध भक्तों की सेवा उसका और कोई विकल्प नहीं। अगर किसी को ये मौका मिलता है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस सेवा को कैसे अच्छे से किया जाए, इसके लिए उपयुक्त व्यवहार क्या है, आपकी किताब में एक लिस्ट दी है। पाठ 10 लिस्ट सबको मिल गई। गुरु की उपस्थिति में उपयुक्त व्यवहार, शिष्य के लिए सदाचार नियम, हरि भक्ति विलास, ये वाली लिस्ट गेट सबको मिल गई जी। ठीक है, एक एक पॉइंट करके आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। जहां मुझे लगेगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसमें दूंगा। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। राइट, जैसे गुरु को देखते हैं इमीडिएटली दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु के आने पर उनकी ओर मुख होना चाहिए और उनके जाने पर उनके पीछे जाना चाहिए। राइट, तो गुरु जब भी आते हैं तो उनके सामने रहना चाहिए, उनकी ओर मुख होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। जब गुरु जाते हैं तो कुछ दूर तक पीछे पीछे जाना चाहिए। वी शुड फॉलो देम। गुरु को संग बिना अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जब भी अगर जाना हो गुरुदेव की उपस्थिति से तो पहले उनसे अनुमति लें, परमिशन लें, उसके बाद ही जाएं। ओके। गुरु का नाम सावधानी पूर्वक गुरु नहीं का नाम हाँ राइट, तो अगर हमसे पूछा जाए गुरुदेव का नाम क्या है, तो हमें ऐसा नहीं बताना चाहिए हमारे गुरुदेव का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। पूरा बताना चाहिए हिज डिवाइन ग्रेस श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, लाइक दैट। तो जो भी उपाधि है, खैर प्रभुपाद जी के आगे तो हिज डिवाइन ग्रेस यूज करते हैं, लेकिन गुरुदेव के आगे हिज होलीनेस यूज करेंगे या फिर परम पूज्य श्री श्रीमद, फिर गुरुदेव का नाम। और अगर कोई ज्यादा सम्मान देना चाहता है तो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत्तर शत श्री श्रीमद, फिर आगे नाम ले सकते हैं। बट एटलीस्ट परम पूज्य श्री श्रीमद तो लगाना ही चाहिए, डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, उन्हें कभी गुरु की वाणी क्रियाकलाप वाणी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। गुरु के क्रियाकलापों की और वाणी की नकल नहीं उतारना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं मिमिक्री करना, मिमिक्री नहीं करना चाहिए उनकी वाणी की। वी शुड नॉट मेक फन द एक्टिविटीज एंड वॉइस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, नेक्स्ट। गुरु की वाणी का बहुत आदर करना चाहिए। हाँ, गुरु की वाणी का बहुत आदर करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उन्होंने जब कमेंट्री पढ़ी इस श्लोक के ऊपर, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव के आदेश को शिष्य को अपने जीवन और प्राण स्वरूप लेना चाहिए, लाइफ एंड सोल। तो वो पढ़कर के श्रील प्रभुपाद को इतना इंस्पिरेशन मिला, तो उनको एकदम याद आया कि हाँ, मेरे गुरुदेव ने जो पहली मीटिंग में ही आदेश दिया था कि आपको प्रचार करना है। तो तब से उन्होंने गुरुदेव के इस आदेश को अपने जीवन और प्राण के रूप में लिया और हमेशा उसको याद रखे वो, और आगे फुलफिल भी किए। गुड। और इसमें थोड़ा सा अगर ऐड किया जाए, देखिए श्रील प्रभुपाद को दो मुख्य आदेश मिले थे, एक था प्रचार करना और एक था पुस्तक लिखना। प्रभुपाद ने इन दो आदेशों को, गुरुदेव की वाणी को इतना सीरियसली लिया कि इन दो आदेशों के लिए विश्व की दो सबसे बड़ी संस्थाएं बना दी। प्रचार करने के लिए इस्कॉन बना दिया और पुस्तक के लिए बीबीटी बना दिया, जो आध्यात्मिक ग्रंथों का विश्व में सबसे बड़ा प्रचारक है। तो ये एक शिष्य का कर्तव्य है, इतना सीरियसली गुरुदेव की वाणी को लेना चाहिए। यस, नेक्स्ट। गुरु के दंड को भी उनकी दयालुता समझना चाहिए। हाँ, गुरुदेव जब दंड दें तो गुरुदेव से नाराज नहीं होना चाहिए। अरे गुरुदेव मुझे समझे नहीं, मुझे क्यों डांटने लग गए, मुझे क्यों चिल्लाने लग गए, उनको डांटना चाहिए था, उनकी गलती चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव के दंड को उनकी दयालुता है फिर कृपा समझना चाहिए। और वास्तविकता ये है, गुरुदेव उनको ही दंड देते हैं जिनके ऊपर गुरुदेव अपना अधिकार समझते हैं। जिनके ऊपर अपना अधिकार नहीं समझते उनको दंड नहीं देंगे कभी भी। अगर गुरुदेव के मन में डर है कि मैं इसको डांटूंगा या फिर दंड दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, ये चला जाएगा, फिर मेरे आदेश की अवहेलना कर देगा, तो इससे ये गुरु अवज्ञा करने का अपराध ले लेगा, तो उसके लिए हानिकारक होगा। इसलिए गुरुदेव बहुत सावधान होते हैं, हर किसी को नहीं डांटते, हर किसी को दंड नहीं देते। जिसको दंड दे रहे हैं या डांट रहे हैं समझना चाहिए वो व्यक्ति सौभाग्यशाली। नेक्स्ट। गुरु शास्त्र दर्शना कभी नहीं सुननी चाहिए और तत्काल वहां से प्रस्थान करना चाहिए। राइट, गुरुदेव शास्त्रों एवं भगवान की भर्त्सना कभी नहीं सुननी चाहिए, तत्काल वहां से प्रस्थान करना चाहिए। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक डिवोटी, मेरा एक काउंसलर था, वो आया था मंदिर ज्वाइन करने के लिए,
लेकिन कहीं से तो एक दिन उसने गुरुदेव की निंदा सुन ली 10-15 मिनट के लिए, और वो अंदर से इतना हिल गया कि वो मुझे बिना बताए चला गया। और मैं उसको काफ़ी फ़ोन लगाया, 1.5 महीने तक मैंने उससे प्रयास किया संपर्क करने का, लेकिन उसने मेरे फ़ोन नहीं उठाया और उसने मुझे बताया भी नहीं क्या हुआ। तो ज्वाइन करने आया था, ज्वाइन करना तो दूर की बात है, मुझसे संपर्क भी छोड़ दिया। बाद में उसने बताया, बोले प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने उसको समझाने का, अरे यार मुझसे तो पूछ लेते, मैं यहाँ पे मंदिर में हूँ, इतने साल से अध्यक्ष हूँ, मैं इसकी सच्चाई जानता हूँ। आपने किसी से सुना निंदा और उस बात को सत्य मान करके आप चले गए और आपने ही अपना नुकसान कर लिया। आप मंदिर ज्वाइन करने आए थे, मंदिर ज्वाइन की दूसरी बात है, अभी आप इतने दूर चले गए कि भक्तों के संपर्क में नहीं रहना चाहते। तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हम प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन निंदा सुनने से हमारी आध्यात्मिक क्षति हो जाती है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नुकसान हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की निंदा, भगवान की निंदा, शास्त्रों की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, जरूरत क्या है। प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ऑनलाइन फालतू चीजें पढ़ने के लिए समय कहाँ से आ जाता है। वी शुड नेवर रीड, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। भर्त्सना निंदा कभी सुनना ही नहीं चाहिए, और जो कर रहा है उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया एवं मेज को पैर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो गुरुदेव की कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, उनका हार है, उनके बिस्तर हैं, उनके जूते हैं, उनके आसन है, छाया है, मेज को पैर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं गुरुदेव की जो हम उपयोग कर सकते हैं प्रसादी के रूप में। जैसे गुरुदेव हार देते हैं, प्रसादी माला, तो उन्होंने पहन के हमको पहना दी, हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं गुरुदेव की व्यक्तिगत जिनको हम उपयोग कर सकते हैं और जिनको उपयोग नहीं कर सकते? गुरु महाराज अगर खुशी से पवित्र हमको देते हैं, जो गुरु महाराज खुद पहनते हैं, वो हम लोग बाद में पहन सकते हैं। देन गुरु महाराज का उचित प्राप्त होता है तो वो हम लोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ओके, देन गार्लैंड ले सकते हैं। एक एक करके, एक एक करके। गुरु महाराज कुछ पवित्र पहनते हैं तो हम उपयोग कर सकते हैं, गुरु महाराज कुछ उच्छिष्ट देते हैं तो हम खा सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ? ठीक है, मैं पूछता हूँ तो बताइएगा। तो पवित्र का हो गया, उच्छिष्ट का हो गया। अगर गुरु महाराज ने अपने कपड़े दिए हैं तो वो कपड़े पहन सकते हैं क्या? मान लीजिए अगर गुरु गृहस्थ हैं, वो धोती कुर्ता दे रहे हैं सफेद, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं क्या? जो प्रभु हैं ऑफ कोर्स। नहीं कर सकते? यस प्रभु, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ खरगोन में एक बार ऐसा हुआ था। हिज ग्रेस स्वामी कृष्ण प्रभु जो हैं वो पूछ रहे थे, अगर तुमको कपड़े चाहिए तो मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तो तुम ले सकते हो। धोती की बात था तो वो तुम पहन सकते हो, तो मैं बताता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पहन सकते हैं। ओके, गुड। गौरव प्रभु। वो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, पहनना तो उचित नहीं, पर एक याद है कि ये प्रभु हम सबको दिखा सकते हैं कि प्रभु ने मतलब कृपा की महाराज हमें ये दिया है, हम उसे काफी अच्छे से रख सकते हैं, ताकि भक्तों को भी लगे कि हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें भी ऐसा प्रसाद मिले। अच्छा, आप लोग शास्त्रों से सोचिए, शास्त्रों में ऐसा कोई व्यक्तित्व है क्या जो अपने गुरुदेव के कपड़े पहनता था? यस नीलेश प्रभु। प्रभु जी, गुरुदेव के समय पर उद्धव महाराज की कृष्ण जी के कपड़े पहनते थे। राइट, उद्धव कृष्ण के कपड़े पहनते थे। उद्धव एक्चुअली कृष्ण उद्धव के गुरु ही हैं एक प्रकार से। बृहस्पति भी गुरु हैं लेकिन कृष्ण भी गुरु हैं। तो कृष्ण ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई थी। तो उद्धव कृष्ण के प्रसादी वस्त्र ही पहनते थे, नए वस्त्र कभी नहीं खरीदते थे। कृष्ण जो कपड़े छोड़ देते थे, उद्धव सिर्फ वही पहनते थे। इसलिए गुरुदेव के प्रसादी वस्त्र पहन सकते हैं, पर ये नहीं कि गुरुदेव सेफ्रॉन पहनते हैं तो आप लोग भी सेफ्रॉन पहनना चालू वो नहीं कर सकते। अगर कुछ ब्रह्मचारी शिष्य हैं जो सेफ्रॉन पहनते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए गुरुदेव ने कभी कुर्ता दिया या फिर उत्तरी दिया तो वो यूज कर सकते हैं। बट अगर गुरुदेव गृहस्थ हैं तो उनके धोती कुर्ता प्रसादी वस्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं। दैट्स गुड। ठीक है। गुरुदेव ने प्रसादी के रूप में आपको उनके चप्पल या जूते दे दिए तो आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। गर्व। यस प्रभु, अगर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, अगर गुरु महाराज ने अपने चप्पल दिए तो मैं तो उनको संभाल करके रखूंगा।
क्योंकि वो गुरु के चरणों से मतलब निकले हैं, तो उनको प्रणाम करना, देन उनको मैं संभाल करके रख सकता हूँ कि वो मेरी याद करे कि गुरु महाराज ने मुझको चप्पल प्रदान किए थे। हाँ, तो उसको आप पहन सकते हो। तो वो तो मुझको नहीं पता, पर मैं तो नहीं पहनूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज है। ठीक है, यस प्रतिष्ठा माता जी। प्रभु जी, उनकी तो सेवा की जाती है, चरण पादुकाओं की तो पहन तो बिल्कुल नहीं सकते। सेवा के लिए वो घर में रखनी चाहिए, उनको अपने सर पे रखना, उसकी धूल अपने सर पे लेना, राइट ये है। हम उनको सिर पे पहन सकते हैं लेकिन पैरों पे नहीं पहन सकते। वो तो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे पैर कभी उस पर नहीं लगा सकते। गुड पॉइंट। देखिए नित्यानंद प्रभु की गोपी इन चेतन महाप्रभु ने फाड़ फाड़ के भक्तों को पहना दी थी। भक्तों को दे दिया था, भक्त लोग सिर पे लगा रहे थे, हाथ में पहन रहे थे, सिर पे पहन रहे थे। तो प्रसादी वस्त्रों का बड़ा रोल है। ऐसे बहुत से आइटम्स हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देखने योग्य चीज है किन को हमें नहीं प्रसाद के रूप में लेना चाहिए या फिर पहनना नहीं चाहिए और किन को पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया एवं मेज पर पैर नहीं लगाना चाहिए। वी शुड नेवर टच आवर फीट। ओके, नेक्स्ट। गुरु के समक्ष पाँव नहीं फैलाने चाहिए, ना ही ऊँघना चाहिए। हंसना एवं अनादरपूर्ण आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साधारण मानक स्तर में आते हैं, गुरुदेव के सामने पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए, नहीं ऊँघना चाहिए, ना हंसना चाहिए जोर से। हंसना मतलब मंद मुस्कान दे सकते हैं अगर गुरुदेव ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो, पर जोर जोर से राक्षसों की तरह नहीं हंसना चाहिए और अनादर पूर्वक आवाजें नहीं निकालना चाहिए। गुड, नेक्स्ट। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, हमेशा नीचे बैठना चाहिए। अगर गुरुदेव कहते भी हैं फिर भी नीचे बैठना चाहिए। तो उनके सामने बिस्तर पे आसन पे नहीं बैठना चाहिए। समकक्ष, स्पेशली समक्ष जो है, समकक्ष भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं पॉइंट। गुरुदेव जिस लेवल पे बैठे हैं हमको उस लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, हमें उस लेवल से नीचे बैठना चाहिए। इसलिए गुरुदेव को स्पेशल आसन दिया जाता है, थोड़ा आसन बड़ा होता है साधारण आसन से। खुला रहने दो। नेक्स्ट। गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करना चाहिए। राइट, गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की वंदना सबसे प्रथम है, इसलिए गुरुदेव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इवन ये भी बताया गया है कि अगर मंदिर में कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, और उस समय गुरु मंदिर में आ जाते हैं और कोई नहीं है गुरुदेव का ध्यान रखने के लिए, तो भगवान की पूजा छोड़ करके गुरुदेव को संभालना चाहिए, गुरुदेव की सेवा करना चाहिए, और वो पूर्ण हो जाए फिर बाद में वापस भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रों में आता है। लेकिन अगर कोई है तो फिर वो भक्त गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं, फिर हमें मंदिर में भगवान की सेवा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। गुरु के सामने दीक्षा, शास्त्रार्थ अथवा स्वयं को उच्च नहीं बताना चाहिए। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्त लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन गुरुदेव के सामने करते हैं। अरे गुरुदेव मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं। अरे गुरुदेव मुझे मौका दीजिए। गुरुदेव कुछ पूछेंगे, कुछ बोलेंगे, बार बार हम लोग बोलना चाहते हैं, गुरुदेव की बात को काटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कल के सेशन में किसी ने बोला था कि हमें गुरुदेव के सामने हमेशा मूर्ख बने रहना चाहिए। दैट इज मोस्ट आइडियल। गुरुदेव के सामने मूर्ख होना चाहिए, अपनी बुद्धि का या फिर अपने शिक्षा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दीक्षा, शास्त्रार्थ, स्वयं को उच्च, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। गुरु को आज्ञा नहीं देनी चाहिए, गुरु अपितु को उनके आज्ञा नहीं आज्ञा देनी पालन करना अपितु चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरुदेव मैंने ये बनाया है, आपको खाना ही पड़ेगा, जब तक आप खाएंगे नहीं मैं ऐसे जाऊंगी नहीं, या फिर मैं जाऊंगा नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव से हम हट नहीं कर सकते, उनको आदेश नहीं दे सकते। इच्छा होगी तो खाएंगे। एक बार गुरुमास थे उज्जैन में, तो कुछ भक्त लोग ड्रामा करना चाहते थे और गुरुदेव काफी थके हुए थे और उनकी 1 घंटे बाद फ्लाइट भी थी। तो गुरुदेव मना कर रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं अटेंड कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा सा आराम करके फिर मैं फ्लाइट लेना चाहता हूँ। लेकिन भक्तों ने इतना जोर दिया कि गुरुमास न चाहते हुए भी बैठे। तो ये सेवा नहीं है, ये अपराध में आ जाता है। इस प्रकार से हट नहीं करना चाहिए और आदेश नहीं देना चाहिए, नहीं गुरुमास आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके लिए कर रहे हैं, प्लीज अटेंड कीजिए। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। गुरु को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। राइट, गुरु के जैसा ही सम्मान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट।
गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को भी गुरु मानना चाहिए, परंतु बेटे के पैर नहीं धोने चाहिए। राइट, तो गुरुदेव की अगर पत्नी है तो हमारे लिए गुरु माता है वो, उनके संबंधी, उनके पुत्र, उनको भी गुरु मानना चाहिए, लेकिन बेटे के पैर नहीं धोना चाहिए। ओके, ये हरि भक्ति विलास से वहां से ये वस्तुएं प्रामाणिक रूप में आती हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव सामने खड़े हैं और उनके साथ में उनके गुरु भाई या फिर गुरु बहन भी खड़े हैं। परिस्थिति क्लियर है? हमारे सामने गुरुदेव हैं और गुरुदेव के पास में उनके गुरु भाई और उनके गुरु बहन भी हैं। तो इस अवस्था में किस प्रकार का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुपयुक्त व्यवहार एक शिष्य प्रदर्शित कर सकता है जो गुरुदेव को अप्रसन्न कर सकता है? ओके, प्रतिष्ठा माता जी। जैसे गुरु हैं तो गुरु को प्रणाम किया, उनको पंचांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, पर उनके जो गुरु भाई और बहन हैं उनको वो सेवा नहीं दी, उनको प्रणाम भी नहीं किया, उनको इग्नोर कर दिया, तो ये गुरु को अप्रसन्न कर सकता है। राइट, गुरु के सामने सिर्फ गुरु को ही प्रणाम किया लेकिन उनके गुरु भाइयों को प्रणाम नहीं किया, तो ये उनको अप्रसन्न कर सकता है। गुड पॉइंट। तपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अगर गुरुदेव हैं तो उनको गार्लैंड ऑफर किया, लेकिन उनके जो गुरु भाई हैं उन लोगों को गार्लैंड ऑफर नहीं किया, तो इससे ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा। राइट, गुरुदेव को गार्लैंड दिया, माला दिया, लेकिन गुरु भाइयों को नहीं दिया। गुड पॉइंट। नीलेश प्रभु। तो यही पॉइंट था प्रभु जी कि गुरु जी को कुछ किया और उनको नहीं किया तो दिक्कत हुई। राइट, श्रेष्ठा माता जी। जैसे गुरु महाराज के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, रूम्स वगैरह प्रॉपर अरेंज करना, उनकी सेवा के लिए सब चीजें उपयुक्त सामान रखना, और गुरु भाई और गुरु बहन के लिए वैसा नहीं किया तो वो भी एक अपमान वाली बात है। राइट, जो फैसिलिटीज गुरु महाराज के लिए दे रहे हैं वही फैसिलिटीज उनके गुरु भाइयों के लिए देना चाहिए। गुड। सुधाकर प्रभु। प्रभु जी, जैसे नॉट क्लियर प्रभु, दोबारा बोलिए। जैसे सब कोई आए हैं और कार से उतर रहे हैं। हाँ, इस टाइम अपन जैसे पहले से अपन को पता है कि 3 लोग हैं टोटल या फिर 4 लोग हैं, तो फॉर एग्जांपल धूप वगैरह है तो अपन सबके लिए जो है अम्ब्रेला लेके चले गए, किसी एक पर्सन रुक जाए तो पहले से प्लान करके रखेंगे 3 अम्ब्रेला होना चाहिए, तो इतनी ट्रैवलिंग करनी है थोड़ा सा एक धूप में यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, तो अपन तीनों को अम्ब्रेला दे, एक को देंगे तो एक को तो फिर गंदा लग सकता है उनको। नहीं, राइट, वेरी ट्रू, थैंक यू। अजय प्रभु। प्रभु जी, यही कि गुरु के सामने गुरु भाइयों का भी आदर करना चाहिए, तब सही रहेगा। गुड, ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया। तो किस प्रकार से गलत व्यवहार हम कर सकते हैं वो अलग क्वेश्चन है। ओके, तपेश प्रभु। तो जी इसमें एक पॉइंट और हो सकता है, जैसे अगर गुरुजी और गुरुदेव के लिए आपने किसी को पर्सनली असाइन किया है लेकिन उनके गुरु भाइयों के लिए पर्सनली किसी को सेवा नहीं दी है, ताकि उनकी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में पता चले। राइट, गुरुदेव इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। भक्त लोग हैं लेकिन गुरु भाइयों के लिए कोई भी भक्त लोग नहीं। गुड पॉइंट, वेरी गुड। और कोई मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस? ठीक है, गुरुदेव और गुरु भाइयों को आप प्रसाद सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज के लिए आपने 4 चीजें एक्स्ट्रा बनाई हैं जो उनके गुरु भाइयों के लिए नहीं बनाई। तो प्रसाद सर्व करते समय वो 4 चीजें गुरु महाराज को देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी भावना से बनाई है, बहुत प्रेम से बनाई है, और आप जानते हैं गुरु महाराज को बहुत पसंद है। उसको 4 भागों में बांट सकते हैं तो जी उनको पर्सनली जाके दे सकते हैं अगर मौका मिले तो। हाँ, अगर गुरुदेव की कृपा क्रोध के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं कि यस माता जी, तो क्षमा मांग कर सबको एक चम्मच दे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी, सुन लिया, क्लियर है। ओके, गुड। ठीक है, अगली परिस्थिति, ये प्रश्न माताओं के लिए है कि गुरुदेव आपके सन्यासी हैं और वो जब घर में आते हैं तो उत्सुकता में किस प्रकार से आप लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, या फिर गुरुदेव मंदिर में आते हैं
और आप उत्सुकता में किस प्रकार तो से गलत? ऐसा है यस हेमलता माता जी। प्रभु जी उनके चरण स्पर्श कर कर या उनको टच कर कर। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। जब गुरुदेव पुरुष हैं और आप माता के शरीर में हैं, तब उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट। लेकिन प्रभुपाद जी का विग्रह स्पर्श कर सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, विग्रह, प्रभुपाद जी का विग्रह। और उनको भी हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। हाँ, वो घर में रखे हैं तो उनकी सेवा करते हैं, टच करते हैं उनको। ओके गुड, थैंक यू। और कोई? घर प्रभु आपके लिए नहीं है प्रश्न ये। ओके, और कोई जवाब देना चाहता है? और किस प्रकार से गलत व्यवहार हो सकता है? हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि कोई आता है उत्सुकता, बस हम लोग को प्रॉपर वस्त्र पहन कर या दुपट्टा ओढ़े हैं या साड़ी है तो सर ढक के अच्छे से मतलब उनके सामने पेश आना चाहिए। राइट, भद्र व्यवहार से प्रॉपरली अपने आप को ढक करके आना चाहिए। गुड पॉइंट। ओके, क्या माला पहना सकते हैं आप लोग? नहीं, माला भी नहीं पहना सकते। नहीं। इस प्रकार के कुछ नियम हैं। कई बार जैसे मैंने देखा है कई बार कि कुछ माता जी बाहर की, मतलब जो ज्यादा भक्ति भक्ति जिनमें समय नहीं हुआ है, वो इतना भावुक हो जाते हैं, इतना उत्सुक हो जाते हैं कि वो फटाफट माला लेकर के आते हैं पहनाने के लिए। तो दूसरे किसी को रोकना पड़ता है, माता जी रुके रुके मुझे दीजिए मैं पहनाता हूँ। तो थोड़े से कुछ स्तर हैं, ये सीखना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा और इलेबोरेशन चाहिए इसमें। मतलब कैसे हम गुरु महाराज के, मतलब जो माता लोग होती हैं उनको कैसे गुरु महाराज के सामने कैसे किस तरीके से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, ये और जानना था मुझे। ये क्वेश्चन था मेरा पहले से। वपु सेवा, वाणी सेवा? वपु सेवा स्पेसिफिकली, वाणी सेवा तो फिर भी ठीक है। मतलब वपु सेवा किस तरीके से हम कर सकते हैं महाराज की, अगर वो आते हैं, या फिर कैसे हम और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से? डायरेक्ट उनकी बॉडी से रिलेटेड अगर कुछ सर्विसेज हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको शारीरिक मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी शरीर में हैं। इसलिए डायरेक्ट बॉडी से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे किसी भक्तों ने बताया कि उनको चरण दबाने का मौका मिला, मसाज करने का मौका मिला, तो वैसी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली उनको स्पर्श करने वाली कुछ सेवाएं हैं, माला पहनाने वाली कुछ सेवाएं, वो सब नहीं कर सकते। इवन गुरु अगर वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो जो पुरुष भक्त लोग हैं, ये उनका सौभाग्य है कि वे गुरु को कपड़े भी पहना सकते हैं, नहला भी सकते हैं, लेकिन माताएं वो सब नहीं कर सकती। तो उन कार्यों में थोड़ा सा असिस्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए नहलाने के लिए आपने सामान अरेंज करके रख दिया है, गर्म पानी रख दिया है, बाल्टी रख दिया है, ठंडा पानी रख दिया है, साबुन रख दिया है, बहुत कुछ इत्यादि। तो उनके जो पर्सनल सर्वेंट्स हैं, उनको असिस्ट करने के लिए, सामग्री इकट्ठी करने के लिए वो सारी चीजें हैं, वो सारी सेवाएं आप कर सकते हैं। जैसे माला डायरेक्ट नहीं पहना सकते, लेकिन माला बना सकते हैं। जब गुरुदेव 1 घंटे वही माला पहन के रखेंगे तो आपको मन में वही स्वाभाविक फीलिंग आएगी, देखिए मेरा सौभाग्य, मैंने माला बने गुरुदेव ने धारण करके रखी है। और हो सकता है गुरुदेव धारण करके माला वापस आप ही को दे दें प्रसादी के रूप में। तो बस इतना सावधान रहे कि उनके शरीर से टच ना हो, ऐसी कुछ सेवा डायरेक्टली ना करें। तो जो भक्त लोग करते हैं, प्रसाद सर्व कर सकते हैं उनको? प्रसाद अगर भक्त लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं तो सर्व नहीं करें, ज्यादा अच्छा है। पर जनरली हाँ, जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि देखा है कि माता जी लोग सिर्फ बनाती हैं प्रसाद, पर सर्व नहीं करती हैं, और उनके वस्त्र भी धो नहीं सकते शायद, ऐसा भी है डायरेक्ट। ऐसा कुछ कभी है। कभी किसी परिस्थिति में मान लीजिए गुरुदेव घर पे आए हैं, हाउस प्रोग्राम में गए हैं, तब अगर मौका मिलता है तो कुछ माता जी प्रसाद सर्व कर देते हैं, है ना। मान लीजिए सर्वेंट्स कम हैं, आवश्यकता है, तब माता जी प्रसाद सर्व कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बॉडी पे टच नहीं होता, पर साधारणतः नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई कपड़े धोने के लिए उस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप हैं तो आप धो सकते हैं, क्योंकि बिना धुले कपड़े रहेंगे, इससे बेटर है आप लोग सावधानी पूर्वक धो करके प्रेस करके आगे भेज सकते हैं, वो भी चलेगा। पर साधारण परिस्थिति में वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति हो जिसमें आवश्यकता है तब कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा?
मेरे प्रिय प्रिय सनातन, यद्यपि आप संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हैं और देवता एवं महान संत आपको छूकर शुद्ध होते हैं, परंतु वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण एक भक्त का आचरण है। कंटिन्यू। वैष्णव सदाचार का पालन एक भक्त का अलंकार है। अगर कोई सदाचार के नियमों को तोड़ता है तब वह हंसी का पात्र बनता है और इस प्रकार वह जगत एवं पर जगत में विनाश को प्राप्त होता है। सदाचार का पालन कर आपने मेरा मन जीत लिया है। तो ये वैष्णव सदाचार में आता है। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार सेवा करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, वैष्णव सदाचार में आता है। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं क्योंकि आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं जो एक भक्त का अलंकार है, इसलिए आपने मेरा मन जीत लिया। आचार और प्रचार वो वाली वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी वैष्णव आचरण में काफी फेमस है और हरि भक्ति विलास जो वैष्णव आचार का ही ग्रंथ है, सदाचार का ही ग्रंथ है, वो सनातन गोस्वामी ने ही लिखा है। तो महाप्रभु उनके इस आचरण से बड़े प्रसन्न थे। वैष्णव सदाचार कोर्स की जब भी स्टार्टिंग होती है तो सनातन गोस्वामी के इन कथनों को लिया जाता है, महाप्रभु के इन कथनों को लिया जाता है। गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। कोई पढ़ेगा? तत्त्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। इसका अर्थ क्या है? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। राइट। तो गुरु से जिज्ञासा का विषय अभी चल रहा है। तद विद्धि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न न सेवया। गुरु से प्रश्न पूछना, उनसे जिज्ञासा करना, उनसे कुछ बातें करना। तो अब इसमें प्रश्न ये है कि गुरु से प्रश्न पूछने का या फिर जिज्ञासा करने का क्या सही तरीका है? यस, सही तरीका गलत तरीका कुछ भी बता सकते हैं। प्रतिष्ठा मतलब प्रभु जी, सही तरीका ये है कि हमको सही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ रहा है, और मन में आ रहा है इन द सेंस कुछ भी मतलब यूजलेस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये है एक तरीका कि हमको सही क्वेश्चंस करने चाहिए जो एक्चुअल हमको डाउट्स हैं अकॉर्डिंग टू। अगर स्पेसिफिकली बिहेवियर की बात करें, किस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए जिज्ञासा करते समय, तो उस विषय में आप क्या बोलेंगे? हम्बली, नम्रता से पूछना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वी वांट टू नो, एक्चुअली वी वांट टू ग्रहण, हम करना चाहते हैं उनसे ग्रहण, ज्ञान ग्रहण, उसके हमारा वो भाव होना चाहिए। राइट, विनम्रता से पूछना चाहिए। विनम्रता से। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो गुरु जी का आदेश होना चाहिए कि वो हम क्या प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अगर वो कोई और प्रवचन कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं और हम बीच में उन्हें टोक करके प्रश्न ना करें, पहले उनसे परमिशन ले लें कि क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं। परमिशन, हाथ ऊंचा कर सकते हैं। गुरुदेव एक प्रश्न है, अभी पूछने की बात है। गुड पॉइंट। ओके, तब तपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जैसे गुरुदेव व्याख्यान दे रहे हैं और सीनियर डिवोटीज भी उसको अटेंड कर रहे हैं और आप भी अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए पहले सीनियर डिवोटीज को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन में हो सकता है आपका प्रश्न भी कवर हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ज़्यादा सटीक और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा आपके मुकाबले। पहले सीनियर्स को मौका देना चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं उनको, मतलब ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, इस तरीके से। तो ये इस चीज से जरूर बचना चाहिए कि एक अपमान वाली बात है। और दूसरा, कभी कभी भक्त पर्सनल बातें बहुत पूछते हैं, जबकि गुरु महाराज से ज्यादा भौतिक बातें, ज्यादा पर्सनल बातें पूछने का कोई सेंस नहीं है, इररिलेवेंट चीजें। राइट, थैंक यू। गौर प्रभु। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जा करके पूछ लेते हैं, बिना कुछ भी तरीके से नहीं, एकदम डायरेक्ट गए और गुरु महाराज के सामने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरा ये प्रश्न है। तो हमको ज्यादा उत्साह में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट। हेमलता माता जी। प्रभु जी, गुरु जी से एग्जाम लेने की दृष्टि से नहीं पूछना चाहिए। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है।
आपकी आवाज बहुत धीरे है, समझ में नहीं आई। प्रभु जी एग्जाम लेने की दृष्टि से एक सवाल नहीं पूछना चाहिए गुरु जी से। राइट, गुरुदेव की परीक्षा नहीं लेना चाहिए तो उनको आता है कि नहीं आता है। जी थैंक यू। ओके, कोई पढ़ेगा? गुरु से जिज्ञासा। जो भी भगवत कथा सुनते हैं वे अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह सम्मानपूर्वक अपनी जिज्ञासा वक्ता के समक्ष रखे। सम्मान पूर्वक होना चाहिए और चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग स्पिरिट में। कई बार कुछ लोग आते हैं, एक भक्त श्रील प्रभुपाद से बोलते हैं कि स्वामी जी क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? बोले हाँ किए हैं, लेकिन आप बीच में आ रहे हैं, कृपया बैठ जाइए। ओके नेक्स्ट। ऐसा सुझाव भगवत गीता में भी दिया गया है। व्यक्ति को दिव्य ज्ञान विनम्रता पूर्वक प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से आदर पूर्वक जिज्ञासा की। यस, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। गुड गुड। तो ये बिहेवियर एस्पेक्ट पे हो गए। अब अगर बात करें किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की श्रेणी क्या होनी चाहिए, तो उसमें कौन से प्रश्न उपयुक्त होते हैं और कौन से उपयुक्त नहीं होते हैं, कौन से प्रश्न ठीक है कौन से गलत है, किस प्रकार की जिज्ञासा गुरु से करना चाहिए, किस प्रकार की नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई जिसने कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी तक नहीं दिए, जिसने अभी तक नहीं बोला है या फिर कम बोला है, और कोई ऐसे वक्त बोलना चाहे तो? ओके नीलेश। हरे कृष्ण। हमें प्रभु जी सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के भौतिक लाभ या भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना, भगवान से संबंधित क्वेश्चन। राइट, भौतिक लाभ के नहीं होना चाहिए। गुड पॉइंट। तपेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि आवर मेन बिजनेस इज टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। राइट। तो अगर अपन गुरु को अप्रोच कर रहे हैं तो मेन बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछने चाहिए, और अदर साइड या मटेरियल चीज़ों के बारे में या किसी और अन्य चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। थैंक यू। गर्ल प्रभु, हो गया आपका पॉइंट। हेमलता माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं है। पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है या कैसा होगा, या पर्सनल हमारे क्वेश्चन कि हमारे बच्चों की शादियों के बारे में, बिजनेस के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। पर्सनल क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज इनको कौन सा कोर्स करवाएं आप बता दीजिए, बच्चे बड़े तंग करते हैं, थोड़ा इनको समझा दीजिए। गुड, थैंक यू। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न नहीं करना चाहिए ज्यादातर हो सके तो, और भौतिक प्रश्न बहुत ना के बराबर करना चाहिए। ना के बराबर, लेकिन थोड़ा कुछ कर सकते हैं। अब अगर बताएं तो कर भी सकते हैं, गुरु ही तो है अपने। ओके, अच्छा आपके गुरु डॉक्टर हैं तो क्या आप अपनी बीमारी की चर्चा कर सकते हैं, उनसे दवाई ले सकते हैं? हाँ। अरे नहीं लेना चाहिए। मतलब आगे रह करके अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो बात अलग है, पर ऐसा नहीं कि चलो डॉक्टर की फीस बचा लेंगे, गुरुदेव से पूछ लेते हैं, उनको फोन भी देंगे ना। गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, हमारी बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, उसके लिए डॉक्टर है जी। तो वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? हेल्थ रिलेटेड नहीं पूछना चाहिए। फैमिली इश्यूज, जैसे मुझे याद है मैं एक बार बैठा था गुरुमाज के साथ, तो एक व्यक्ति आए थे, गुरुमाज से काफी समय से कनेक्टेड थे वो, तो बोले गुरुमाज आप इतने सारे भक्तों को विदेश लेके गए, विदेश यात्रा पे, एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था, मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, इतना आनंद आया था, आपने कितना अच्छे तरीके से सब अरेंजमेंट किया था, सब सेटअप बिठाया था, भक्तों का सेवा, भक्तों का केयर किया था, तो आपसे हम यही तो सीख सकते हैं, और क्या सीख सकते हैं, कैसे विदेश यात्रा करवाना, ये तो हम सीख सकते हैं। अरे इतने साल हो गए, गुरुदेव से एक ही चीज सीखी, विदेश यात्रा कैसे करवाना है, और कुछ नहीं सीखा। माला करना नहीं सीखा, शास्त्र अध्ययन नहीं सीखा, और कुछ नहीं सीखा। ये दुर्भाग्य हो जाता है। कई बार हम
मटेरियल एबिलिटीज, मटेरियल कैपेबिलिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स, उन सारी चीज़ों के पीछे जाते हैं, डिग्रीज के पीछे जाते हैं। और हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, विशेषकर इस्कॉन में तो खैर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बाहर आपको बहुत मिलेगा। लोग जाते हैं साधुओं के पास, अरे साधु बाबा इसको पास करवा दीजिए, इसकी नौकरी लगवा दीजिए, इसकी शादी करवा दीजिए, हम बहुत समस्या में हैं, हमको थोड़ा धन संपत्ति दिलवा दीजिए, बीमारी हटवा दीजिए, तांत्रिकों ने कुछ कर दिया है, ये सब काला जादू हटवा दीजिए, हमारा हाथ देख लीजिए, थोड़ी कुंडली बता दीजिए, माता देख लीजिए, भविष्य में क्या होना। तो यही प्रश्न लेकर के जाते हैं। कभी कभी हमसे भी लोग पूछते हैं, पंडित जी आप हाथ देखते हैं क्या? हाथ देखते हैं ना, आपके हाथ में बड़ी विकट समस्या है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब लिखा हुआ है, आप बीमार होने वाले हैं, आप ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें लेकर के आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में लोगों को लगता है आध्यात्मिकता मतलब यही है, साधु हमारे कष्ट दूर करेंगे, साधु हमारी समस्याएं दूर करेंगे, धन दिलवाएंगे, सुख समृद्धि दिलवाएंगे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुधाकर को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना चाहिए पूछने का जिससे पब्लिक एट लार्ज जिनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाए। हो सकता है उनका भी, कई लोगों का यही क्वेश्चन हो, तो ऐसे ट्राई करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे सबको बेनिफिट मिलता है। तो कई बार होता है पृष्ठोयम भवद्भिर्लोक मंगलम, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो लोक मंगलम, सभी के लिए मंगलकारी। गुड। हाँ, और एक और पॉइंट, जैसे कभी कभी होता है कोई नॉर्मल कोई टॉपिक पे चल रहा है लेक्चर, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट करने के पर्पज से कि बिल्कुल चेक करके ये वाला बनता है कि नहीं बनता है, मतलब अदर देन लेक्चर का टॉपिक, कि बिल्कुल लाके यहाँ पे रख दिया इंट्रोड्यूस। टॉपिक जा रहा है भगवत गीता पे, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरु महाराज नरेंद्र मोदी को वोट देंगे कि राहुल गांधी को देंगे, प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए, एकदम ऑफ ट्रैक क्वेश्चन। वैसा नहीं होना चाहिए। जो विषय वस्तु पर गुरु महाराज ने बोला है वही प्रश्न पूछना, उसमें से ही प्रश्न पूछना चाहिए। गुड पॉइंट, वेरी गुड, थैंक यू। चेतन प्रभु। जैसे गुरु जी का लेक्चर चल रहा है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे गुरु महाराज का जैसे लेक्चर चल रहा है और उसमें अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति को लेके कोई टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न होने चाहिए आध्यात्मिक उन्नति से रिलेटेड। आध्यात्मिक उन्नति प्रचार से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चंस अगर डाउट आते हैं ऐसे मन में तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं। गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी की माँ का नाम क्या है? अरे आप जान करके कर भी क्या लोगे बाबा? इस प्रश्न का फायदा क्या है? इससे प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो लाभकारी हो, जिनको पूछने से कुछ फायदा हो। इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने। गुड, थैंक यू। ओके, तो anyway, you got the point. Let us read the verses. ऐसा सुझाव भगवत गीता में भी दिया गया है, गुरु से जिज्ञासा करना। ऐसा सुझाव भगवत गीता में भी दिया गया है, व्यक्ति को दिव्य ज्ञान विनम्रता पूर्वक प्रामाणिक सूत्रों से सुनना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से आदर पूर्वक जिज्ञासा की। Right. आगे। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, बहुत अधिक इच्छुक एक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सारी कक्षा आध्यात्मिक विज्ञान के विषय की होनी चाहिए। जिज्ञासु श्रेष्ठ उत्तम, उत्तम का अर्थ है भौतिक ज्ञान के परे। या तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, प्रश्न कैसे होने चाहिए? उत्तम प्रश्न होने चाहिए। गुड। तम का अर्थ होता है भौतिक जगत का अंधकार और उत का अर्थ होता है दिव्य। सामान्यतः जनता सांसारिक विषयों के प्रति अधिक जिज्ञासु होती है, परंतु जब कोई व्यक्ति ऐसे विषयों पर रुचि खो देता है और केवल दिव्य ज्ञान संबंधी विषयों की जिज्ञासा करता है, तब यह समझना चाहिए कि वह दीक्षा के लिए तैयार है। गुड पॉइंट, ठीक है। अभी आप बताइए ऐसे कुछ उदाहरण जिन्होंने गुरु की वाणी सेवा करके परफेक्शन पाया, पूर्णता प्राप्त की। गुरु की वाणी सेवा करके उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। ओके, शुभदा माता जी को पहले लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद। ऑफ कोर्स, श्रील प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत महाराज का आदेश था प्रचार करने का, पुस्तक लिखने का, तो उन्होंने वो सेवा करके
गुड पॉइंट, थैंक यू। प्रतिष्ठा माता जी। षड गोस्वामी, षड गोस्वामी कैसे? जैसे रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आदेश दिया था भागवतम का, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कंठी माला दी थी उनको कि, और उनको एम्पावर किया था कि आप श्रीमद् भागवतम करेंगे। तो वो राधा कुंड पे कथा करते थे श्रीमद् भागवतम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उन्होंने एम्पावर किया, रूप गोस्वामी को उन्होंने एम्पावर किया था, श्रील सनातन गोस्वामी को एम्पावर किया इन अ डिफरेंट वेज। राइट राइट, थैंक यू। श्रेष्ठा माता जी। ध्रुव महाराज, वन ऑफ द एग्जाम्पल, नारद देव जी को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था और वृंदावन में जाके फिर उन्होंने तप किया तो भगवान का साक्षात्कार हो पाया था। वेरी गुड, थैंक यू। गरुड़ प्रभु। प्रभु परम पूज्य गुरु महाराज प्रभुपाद के आदेश पर उन्होंने पूरी दुनिया में पद यात्रा करके हरि नाम का प्रचार किया। राइट, वेरी गुड, थैंक यू। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। परीक्षित महाराज का इसमें उदाहरण उन्होंने, कैसे? परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था अपने गुरु का और मुक्ति मोक्ष प्राप्त किए थे। सिर्फ भागवत श्रवण करके ही उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया। गुड। और कोई उदाहरण? इतना भी सफिशिएंट है। अच्छा, गुरुदेव की वपु सेवा करके किसी ने पूर्णता प्राप्त की हो, परफेक्शन प्राप्त की हो, ऐसे कोई उदाहरण? प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था लोकनाथ गोस्वामी महाराज का सेवा करके, वपु सेवा की थी और फिर उनको दीक्षा मिली थी। गुड, वेरी गुड। नीलेश प्रभु। हनुमान जी का उदाहरण ले सकते हैं प्रभु जी, राम जी की। वेरी गुड, युद्ध में सहायता करके। तपेश प्रभु। प्रभु जी, एक प्रोमिनेंट एग्जांपल श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी का आता है, जिन्हें उनके यहाँ जो संत आए थे रहने को, उनकी भक्ति वेदांत सेवा करी। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई उदाहरण? एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है जो छूट रहा है। यस, तपेश प्रभु। नहीं, you raised your hand, okay. एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल। यस, हरे कृष्ण। वो एग्जांपल बोल सकते हैं क्या, जैसे दासी के रूप में सेवा करी थी कुछ साधुओं की, और फिर उनके लड़के भी करते थे, नेक्स्ट बर्थ में उनको नारद जी का बर्थ मिला था। हाँ, वही वो एग्जांपल ऑलरेडी कवर्ड। गुड। हेमलता माता जी। सौरी माता जी। शबरी, यस, गुड। अभी भी एक एग्जांपल बाकी है, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल। लक्ष्मण जी का पूज। लक्ष्मण, यस, गुड, बट नॉट व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। गर्ग प्रभु, आप बताएं। हरे कृष्ण। तो जो भक्त पुंडरीक थे, उनके पिता ही उनके गुरु थे, तो वो उनकी वपु सेवा करते करते उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था। राइट, वेरी गुड, बट आई एम लुकिंग फॉर वन मोर। प्रभु जी, यस। कुंती महारानी ने सेवा करी थी किसकी? भृगु मुनि की। ठीक है। नहीं, भृगु मुनि नहीं है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक्चुअली उन्होंने उनकी सेवा करके फिर वरदान मिला था उनको। आई थिंक दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि, यस, दुर्वासा मुनि। प्रतिष्ठा माता जी। ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी। यस, ईश्वरपुरी, दैट इज एग्जांपल। देखिए, ये इतनी सुंदर कहानी है। ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दो शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के। जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम लीलाओं में थे, वो विलाप कर रहे थे कि वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए।
तो उनका विलाप देख करके रामचंद्रपुरी उनको कहते हैं कि गुरुदेव आप विलाप क्यों कर रहे हैं? इस समय तो आपको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, गुरुदेव को आदेश दे दो। तो माधवेंद्रपुरी इतने गुस्सा हो गए, इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने भगा दिया वहां से उनको, भागो यहाँ से, नालायक, मुझे उपदेश दे रहे हो, तुम्हारा इतना दुस्साहस। और इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि रामचंद्रपुरी उन्होंने अपने गुरु में दोष देखे, इस अपराध के कारण बाद में वो भक्तों में दोष देखना चालू किए और चैतन्य महाप्रभु में भी दोष देखने लग गए। तो उनका भक्ति से कितना वो डेविएट हो गया। और विपरीत में ईश्वरपुरी, उन्होंने माधवेंद्रपुरी की इतना विनम्र भाव से सेवा किया, उनका मल भी साफ किया, मूत्र भी साफ किया, हर प्रकार की सेवा किया। और माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको भगवान इसी जीवन में प्राप्त होंगे। और एज ए रिजल्ट हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शिष्य बने। इतना प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। तो गुरुदेव की सेवा का ये फल है। ओके, इसको ये पढ़ लिया। नेक्स्ट, गुरुवाणी सेवा का महत्व। वैसे तो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1936 के दिसंबर के अंतिम दिवस को ही तिरोभूत हो चुके थे, परंतु मेरे अनुसार वे अपनी वाणी के माध्यम से मेरे सक्षम सदैव रहते हैं। राइट, कंटिन्यू। संग करने के दो माध्यम होते हैं, वाणी और वपु। वाणी का अर्थ वाक्य एवं वपु का अर्थ है भौतिक उपस्थिति। कई बार भौतिक उपस्थिति प्राप्त होती है परंतु वाणी नित्य रूप से, इसलिए हमें वाणी का संग लेना चाहिए, भौतिक उपस्थिति का नहीं। राइट, हमें वाणी का संग लेना चाहिए, भौतिक उपस्थिति। दोनों माध्यम होते हैं लेकिन वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी हमेशा रहती है नित्य रूप से, लेकिन भौतिक उपस्थिति कुछ समय के लिए प्राप्त होती है। ओके, गुरुवाणी सेवा का महत्व। जहां तक व्यक्तिगत सेवा का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ कुछ 4 या 5 बार ही रहा, परंतु मैंने उनका संग कभी नहीं त्यागा, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैंने कभी भी उनसे बिछोह अनुभव नहीं किया। मैंने कई गुरु भाई हैं भारत में जो गुरु महाराज के साथ निरंतर रहते थे। राइट। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से 4 या 5 बार ही मिले, लेकिन उनकी वाणी सेवा के माध्यम से हमेशा उनके साथ में थे, इसलिए वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे, परंतु उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। यह एक सम्राट की गोद में बैठे खटमल के समान है। उन्हें अपनी स्थिति पर बड़ा घमंड हो सकता है, परंतु वह सम्राट को काटने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। निजी संग इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सेवा के माध्यम से किया जाने वाला संग। राइट। तो कोई साथ में रह रहा है गुरुदेव के लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तो किसके समान है? खटमल के समान, जो सिर्फ साथ में रह करके खून चूसता है और कुछ नहीं। बिछो अलौकिक आनंद। कृपया बिछो में प्रसन्न रहें। मैं अपने गुरु महाराज से बिछड़ा हुआ हूँ 1936 में, परंतु मैं उनके साथ सदैव कार्य कर रहा हूँ जब तक मैं उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा हूँ। इसलिए हम सभी को श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए साथ में कार्य करने चाहिए और इससे बिछो की भावना आध्यात्मिक आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। राइट। तो इसलिए जब बिछो होता है, सेपरेशन होता है, तो उस समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए। मुख्य है कि उनके निर्देशानुसार हम हमेशा कार्य करें, उनका मूड, उनका मिशन हम हमेशा साथ में आगे बढ़ाएं, कैरी करके चलें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। सो ये पार्ट, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। किसी के कोई प्रश्न? यस, अतुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी से प्रश्न करने पर भी उनके आंसर से अपन संतुष्ट नहीं हो पाते, तो फिर क्या करना चाहिए? दोबारा प्रश्न पूछना चाहिए। जहाँ आप संतुष्ट नहीं है, गुरुमाज को बताइए, गुरुमाज में अभी समझ नहीं है, आप दोबारा बता सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आपको जितनी बार समझ में नहीं आया उतनी बार पूछो। कोई ओके, और कोई? Any other question? Good. If there is no other question, I'm sorry I did not give a break today. मैंने बीच में ब्रेक नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर
अभी हम 15 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं। कल हमारा लास्ट डे है, हमारे 3 लेसन्स बाकी हैं, 11, 12 और 13, छोटे छोटे हैं, तो हम कल ही हमारा कोर्स पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉप हियर। शिव प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे